इस कार्यक्रम के आयोजक भानु प्रसाद द्विवेदी, सुरेश द्विवेदी जी अपनी माता की पुण्यतिथि पर मंगलमय कथा का आयोजन किए हैं, वो सब धन्य हैं। इतने सब आचार्य विद्वान सब भगवान श्री भागवत कथा की सेवा में लगे हुए हैं, बस बड़े भाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवत कृपा हुई। ऐसे भटली खुर्द में बहुत पहले से आमंत्रण होता था, नहीं आ पाया था। आज भागवत भगवान की कृपा हुई, मैं भी भागवत की कृपा का दर्शन किया। आप सो लोग बड़भागी हैं जो ऐसी पावन कथा, मंगल में जो मोक्ष देने वाली कथा वो श्रवण कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। परीक्षित जी महाराज को 7वें दिन तक्षक के काटने का श्राप लगा हुआ है और वो निरंतर अनशन व्रत करके गंगा किनारे भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ महिमामय एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ही जन्म मरण के चक्कर से दूर करके मोक्ष देने की गर्जना करती है। ऐसे महिमामय भागवत कथा को आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे सभी अनुज लोग, एक से एक विद्वान, प्रमोद शास्त्री जी भी आए, झम्मन जी हैं, राजेंद्र शास्त्री भी जी हैं, सब कथा में पारंगत हैं, निपुण हैं, अद्भुत कथा कहने वाले और वाणी को पवित्र करते रहते हैं। क्योंकि वाणी के शोभा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। वो वाणी धन्य है जहाँ पर भगवत कथा का गुणगान होता है, भगवान नाम का गुणगान होता है। श्रवण दिया भगवान ने तो कथा सुनने के लिए, तो श्रवणम सर्वधर्मभ्यो वरम मन्ये तपोधना। श्रवण धर्म प्रथम धर्म है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण धर्म के द्वारा परीक्षित जी महाराज को मोक्ष की प्राप्त हो गई। कथा सुनेंगे आप लोग व्यास जी द्वारा। कहा गया कि असारे संसारे, सारा संसार असार है। असार संसार में सार क्या है? भगवत कथा ही सार है। इसलिए कहते हैं क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुगाथा अतुल सुधाम। अतुल सुधा से भरे हुए अमृत के समान, निगम कल्पतरु गरितम फलम। वैसे कथा को आप लोग क्षणार्धम क्षेमार्धम, आधा क्षण एक क्षण अपने कल्याण के लिए जरूर श्रवण करना चाहिए। किमर्थम व्यर्थम भोग कुत्सित पथे। व्यर्थ में इधर उधर भटक जाते हैं लोग, प्राणी संसार हैं। विषय विष संगा कुलधिया कहा गया, क्योंकि संसार में विषय वासना विष है। इसे दूर हो करके भगवान के चरण कमल का सुंदर कथा का अमृतमय पान करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो लोग ऐसना डारे ऐसना पुत्र ऐसना बड़ी प्रबल है। ऐसना छूट जाए तो भगवत कृपा होती है कि छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, तो भगवान के चरणों प्रीति हो जाए तब सब ऐसना छूट जाती है। भगवान के चरण कमल में प्रेम की प्राप्त हो जाती है। इसका उदाहरण है कि परीक्षित साक्षात श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित जी साक्षात प्रमाण है। इस कथा के श्रवण से सुंदर मोक्ष को प्राप्त हो गई। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, क्योंकि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी ने कहा, क्यों परीक्षित, 7 दक्ष से तुमने कथा सुनी, अब कैसे लग रहा है? परीक्षित ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे सब अज्ञान नष्ट हो गए। बहुत करुणात्मना, आप करुणाशील हैं, कृपा सिंधु हैं। आपने जो मुझे कथा सुनाई अनुग्रह करके, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब सिद्धोस्मि अनुग्रहोतस्मि होता है करुणात्मना का, सिद्धि को प्राप्त हो गया। हम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्मांडम परमम पदम, परम पद की प्राप्त हो गई। मुझे अब तक्षक के काटने का भय नहीं है। तो भगवान की भागवत कथा क्या है? काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प के भय से छुड़ाने वाली है यह कथा। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। संसार में जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, लेकिन मृत्यु भी कैसे हो? भगवान का स्मरण करते हुए
जियो तो कैसे जियो, भगवान का नाम को स्मरण करते हुए तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं यही कहता हूँ कि भगवान का नाम स्मरण करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो तो जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी वाणी के साथ दिवंगत आत्मा को परम शांति की प्राप्ति और जितने भी सब परिवार वाले हैं मंगल में भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ व्यास जी महाराज जो विराजमान हैं उनको कथा कहने की कामना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजु मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, यमुना तट पर रास रचाए, यमुना तट पर रास रचाए, वृंदावन में बंसी बजाए, वृंदावन में बंसी बजाए, धेनु चरैया नंद लाला, भजु गोविंद गोविंद गोपाला, धेनु चरैया नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, सोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। नमः श्रीमत्परमहंसाय स्वादित चरण कमल मकरंदाय, भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय, वागीशाद्याक्षु मनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमुनत्वाग्रदृत्याच्युतं नमामि गजाननम्। अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां शिरभक्तिदाभ्यां, वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। पादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रक्तोत्पलाम्रतो मधुभोगशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र ऋतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति आगत्य ज्ञान की ज्योति जगावति भाव की बीन बजावति आवति सोम प्रभा
समुपस्थित विद्वद्वृंद, विप्रवृंद, धर्मानुरागी, भगवत कथा प्रेमी, अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी तथा सत्र में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के परम आयोजक प्रिय श्री द्विवेदी परिवार के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारी वृंद, बाहर से आए हुए अतिथि वृंद, आज के इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में पधारे परम मुख्य अतिथि, हम सबके महान संरक्षक, मार्गदर्शक, परम प्रेरणा स्रोत आचार्य प्रवर व्यास स्वरूप बड़े भैया जी, आप श्री के चरणों में व्यासपीठ से नमन करते हुए बहुत सौभाग्य की वेला है। आज सप्तम दिवसीय इस पावन कथा सत्र में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की कथा जो है परम साधन है। इस दिव्य साधना सत्र में आप सब पूर्ण मनोयोग से मनसा वाचा कर्मणा बहुत ही तत्पर दिखाई दे रहे हैं कि कथा रस का हम सब लोग पान करें। तो अभी आचार्य श्री के दिव्य मुखारविंद से हम सब लोगों को दिव्य आशीर्वचन सुलभ हुआ। पूज्य जनों के आगमन से कार्यक्रम सफल होता है। तो यहाँ ललिता माँ भगवती के पावन स्मृति में ललिता माँ की उपासना करते हैं हम लोग। ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना, तो ये धन्य है भानु प्रसाद भैया और प्रिय कथा व्यास सुरेश जी की माता जी का नाम ललिता देवी। रोज ही हम लोग ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं रोज उनका नाम आता है। तो उनके पुण्य स्मृति में जो आयोजन हो रहा है, इसमें रोज बड़े बड़े विद्वान, कथावाचक, संत, मनीषी सब आ रहे हैं। पूज्य आचार्य मानस केसरी भैया जी आशीर्वाद दिए। आज सबके परम आचार्य बड़े भैया स्वयं पधार गए। ऐसे तो प्रिय सुरेश जी उनके दीक्षित शिष्य हैं, तो गुरु के आगमन से ही तो कार्यक्रम सफल होता है ना? तो उनका भी आज आशीर्वचन यहाँ सबको सुलभ हो गया है। तो आपके जीवन में बहुत ही सात्विकता है, सदाचार संपन्न है आपका परम जीवन, त्याग तपस्या युक्त। और हम सब लोगों को उनके सामने हम लोग बच्चे हैं। प्रारंभ काल से ही उन्होंने सनातन धर्म और संस्कृति के मार्ग में चलने का दिव्य आशीर्वचन दिया है। राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, देवी भागवत सुनाते रहो। समाज में सनातन वैदिक विधा से यज्ञ का संपादन होता रहे, ये उन्होंने विद्वान और पंडितों को प्रशिक्षण दिया है। एक दो आचार्य नहीं, आपके सानिध्य में ना तो 50 पंडित वैदिक बन के भी यज्ञ करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो 50 साल से यज्ञ करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ना हर अंचल में आपके नेतृत्व में बड़े बड़े महारुद्र यज्ञ, हनुमत महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, मानस महायज्ञ, तो 50 साल में सैकड़ों यज्ञ हो गया है। सनातन विधा से आप यज्ञ की प्रेरणा देते रहे, उसी के प्रभाव से हम लोगों को सौभाग्य मिला है पूज्यपाद शंकराचार्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। तो सेवा करने का अवसर आप लोग प्रदान करते रहते हैं, तो वाणी धन्य करते रहते हैं। यही जीवन की सार्थकता भी है। वाणी वही धन्य होती है जिसके द्वारा भगवत गुणानुवाद गाते रहे, है ना? तो ये बहुत अच्छा सुखद अवसर है। उन्होंने बहुत सार संक्षिप्त में मुझे ही आदेश कर दिया कि अब सम्मन जी कथा सुनाएंगे, नहीं तो हमारी इच्छा थी कि आप भैया जी आज की कथा सुनाएं, हम लोग श्रोता रहें। क्योंकि कई भागवतों में राम कथा में आपके पास रहने का सौभाग्य मिला है। बहुत बचपना की बात याद आ गई सुरेश जी। मैं जब बहुत छोटा था, पढ़ रहा था, सन 78-79 में आपके साथ में यज्ञ गया था।
45 साल 47 साल पहले की बात याद आ गई। तो माने 50 वर्ष पहले से ही आप यज्ञ कराते हैं। 80 में हम लोग यज्ञ में थे, पहले साधन नहीं रहता था, मटका गांव गर्मी के दिन में यज्ञ रख दिए। हम लोग तो बचपना था, कहाँ तमरुआ कहाँ कौन गांव, गदी तट में जा जाके ना बिना भौतिक संसाधन के भी कठोर साधना और तप करके तो रुद्र महायज्ञ आप करा देते थे। तब हम लोग अभ्यास हुआ कि ऐसे त्याग तपस्या साधना करना चाहिए। बड़ों से क्या है प्रेरणा मिलती है जीवन में, तो उसके माध्यम से ना आप लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। तो आज यहाँ वो सहजता से पहुंचकर सबको मार्गदर्शन दिया कि ईश्वर धर्म अध्यात्म से जुड़े रहो, यही जीवन का सार भी है। तो अपने जीवन में बड़ों के आशीर्वाद को ग्रहण करते रहना चाहिए। और छोटे बनने से ना लाभ ज्यादा होता है। मैं छोटा भाई हूँ, तो छोटे भाई को क्या है बहुत विद्वान चतुर होते हैं। सुरेश जी भानु भैया क्या है मेरे को बुलाए तो सब बड़े भैया लोग आके आशीर्वाद दे दिए। ये जान लो है ना। तो इसलिए सदैव लघु बनने का प्रयास करो। राम कथा में सुनते हो ना, हनुमान जी हर जगह बड़े काम करना रहता था, छोटे बन जाते थे। उससे उनका नाम ज्यादा हुआ कि नहीं है? आज हर ग्राम देवता के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। तो आपकी महान उदारता है कि सब बच्चों को आशीर्वाद दिए और उनके आशीर्वचन से कथा का विस्तार करते हैं। आज सप्तम दिवसीय कथा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के पावन तट में कथा चल रही है। बहुत एकाग्रता से आज कथा सुनना है, क्योंकि आज भगवान का दिव्य धाम गमन परीक्षित मोक्ष है ना। तो द्वारिकापुरी की लीला प्रारंभ हुई। सज्जन मन को सब लोग समाहित करें कि कल संध्या वेला में हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान द्वारिकाधीश बन गए। तो वहाँ विवाह महोत्सव रचाया गया। ये भगवान तो परब्रह्म है, लेकिन जनमानस को शिक्षा देने के लिए गृहस्थ आश्रम महान होता है ना। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए ये उनको बताना था। धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये और कथा सुनाने वाले परम योगी परमहंस वृत्ति के महात्मा सुखदेव भगवान। तो उन्होंने क्या है, एक विवाह के बाद सीधा ना वो पुत्र की चर्चा बताने लग गए। कल ये प्रांगण द्वारिकापुरी बन गया नहीं। आप लोगों सौभाग्य मिला भगवान का विवाह महोत्सव में सम्मिलित हुई। तो कहा कि भाई रुक्मणी माँ के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिए प्रद्युम्न। बालक 10 दिन का था। शंबरासुर दानव आया, अपहरण करके सीधा वहां समुद्र में ले जाकर डुबा दिया। मछली के पेट में वो बालक चला गया। अब इधर वो द्वारिकाधीश तो जान गए बालक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन रुक्मणी माँ बहुत दुखी हो गई। बताओ, द्वारिकापुरी में भी चोरी हो गया। सामान्य जगह नहीं, बालक कोई अपहरण करके ले गया शंबरासुर। आपके मन में संदेह होगा कि भाई भगवान के पुत्र को क्यों चुरा लिया। तो विशेष बात है वहां पर कि भाई देखो, जिस समय भगवान शिव जी ने काम को जला दिया है, रामायण में पढ़ते हो नहीं कि जब शिवती शरण में उघारा चितवत काम गए जरिछारा। कामदेव जला दिए तो रति भगवान शिव की उपासना की माया, तो उसने वरदान मान लिया। महादेव ने कहा ठीक है रति, प्रत्येक जन्म में तुमको कामदेव चाहिए तो ठीक, द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे ना, उनका पुत्र का नाम रहेगा प्रद्युम्न, वही कामदेव है। बोले जब यदुवंश लिन्न अवतारा, भूभार हरण के लिए भगवान आएंगे ना, वो कामदेव फिर से मिल जाना। बोले अब इस बात को शंबरासुर दानव भी जान लिया। शंबरासुर भी रति पाना चाहता था, वो भी जाके शिव जी की उपासना कर लिया।
और भोले बाबा का दरबार ऐसा है, जो शिव जी के पास जाते हैं ना, खाली हाथ कोई नहीं आता। शंकर भगवान ने उनको भी तथास्तु कह दिया, ठीक है तुमको रति प्राप्त हो जाएंगे। रति दौड़ते गई महादेव शिव जी के पास। भोले बाबा अच्छा वरदान देते हो, मेरे को बोले थे कि प्रद्युम्न आपका पति बनेगा, ये कहाँ सम्रासुर को भी वरदान दे दिए बोले। शंकर जी ने कहा भाई मेरा नाम महादानी रखे हैं ना लोग, बोल दानी को शंकर समना। महादेव भगवान शिव जी ऐसे हैं ना, जो उपासना कर लो तुरंत तथास्तु वरदान मिल जाता है। जलधारा शिव प्रिया, और कोई उपासना नहीं जानते हो, महादेव शिव जी के पास हर हर महादेव जल चढ़ा दिया करो, सारे कामनाएं पूर्ति हो जाएगी। और उनके पास गाल बजा दिया करो, बम बम, गांव के लोग बोलते हैं ना, हैं? तो जब आचार्य जी यज्ञ कराते हैं सिरपुर में ना, वो 50 साल से यज्ञ हो रहा है, चले जाना महासमुंद के पास, गन्नेश्वर महादेव है, बड़े अद्भुत जगह है, वहाँ महारुद्र यज्ञ हर साल होता है। हाँ, तो वहाँ सब लोग ना गाल बजाते हैं बम बम करके, है? तो शिव जी का वम बीज मंत्र है, उसको जपने से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रैताप मिट जाता है? तो महादेव शिव जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, वरदान तो दे दिया हूँ, तुम पत्नी के रूप में नहीं, सम्रासुर दानव के घर तुम भोजन बनाया करना, रसोई कक्ष में रहोगे, मायावती तुम्हारा नाम रहेगा। बोला अब वो मायावती के भोजनालय में ध्यान दो, मछली को पकड़ लिए मछुआरे लोग, उसी पेट में वो बालक चला गया, ला के भोजनालय में भेज दिए। अब जब काटे तो वहां से एक बालक का जन्म हो गया, मछली के गर्भ से दिव्य सुकुमार बालक, अद्भुत चैतन्य, तो भगवान के पुत्र थे ना। अब वो घबरा गई है, भगवान ये कहाँ से बालक प्रकट हो रहा है, मछली पेट से तो तुरंत नारद जी प्रकट हो बताने लग गए, मायावती अरे ये कोई सामान्य बालक नहीं है, द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र हैं। बोले ओ अपहरण करके समुद्र में डाल दिया गया था, मछली के पेट में चला गया। बोले सुरक्षित रखो, ये कौन है जानते हो? बोले कामदेव, और तुम रति हो, ये कामदेव है। ये जब युवावस्था जाएगा ना, तो फिर दोनों बेटा बहू बन के द्वारिकापुरी चले जाना। क्यों? शंबरासुर दानव से युद्ध करना पड़ेगा। बोले देखो सारा लीला इतिहास बता दिया नारद जी ने, इसलिए वो युवावस्था जब आया ना, तो मातृभावम अतिक्रम वर्त से कामनी यथा। तो मायावती ने फिर बताया कि भाई आप सामान्य मेरे पुत्र नहीं हो, पालन पोषण किया, रक्षा किया, आप जो है कामदेव हो, अब चलो आप बड़े हो गए, सम्रासुर दानों से युद्ध करो। बोले ये युद्ध में फिर सम्रासुर को मारकर रति और कामदेव दोनों द्वारिकापुरी पहुंचे। तो इधर नारद जी ने रुक्मणी माँ को समाचार दिया है। रुक्मणी माँ दुखी रहती थी, मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब बताओ 20 साल बीत गया ना, है माँ का प्रेम, और द्वारिकाधीश भगवान जानते थे तो कहाँ हमारा पुत्र जाएगा, वो तो ब्रह्म। तो फिर रुक्मणी माँ को बताया बेटा बहू दोनों आ रहे हैं, चलो स्वागत करो, आरती सजाओ। बोलो द्वारिकापुरी में उत्सव छा गया, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह सीधा रुक्मणी के पुत्र की कथा बताने लग गए सुखदेव जी महाराज। उनको ज्यादा एक गृहस्थ आश्रम से क्या लेना देना है, बोल योगी आदमी महात्मा। तो इसलिए फिर बहुत निवेदन किया। जब राजा परीक्षित ने कहा महाराज अरे भाई इनके तो 16,108 विवाह हुआ है, कृपा करके भी सब कथा सुना दो। बोले अच्छा पूरा विवाह सुनना चाहते हो? बोले भाई भगवान के विवाह को कौन गा सकता है। बोले 16,108 विवाह है तो कई दिन लग जाएगा, 7वां दिन है कथा सुनाने में। बोले फिर भी चलो तुम इच्छा रखते हो तो समाज में बोल देता हूँ। बोले नहीं तो बृहद कथा है सब। भगवान का विवाह कैसे हुआ? विवाह माने वरण करना है नहीं भाई, जिनका पुण्य ज्यादा हो जाता है वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, यही तो है, वरेण्य है भगवान।
तो ये सब पूर्व जन्म के तपस्या किए हुए थे ना, इसलिए वो भगवान को प्राप्त कर लिए। कथा बता दी है वहां कि भाई देखो, एक बार सत्राजीत राजा सत्राजीत बढ़िया एक मणि की माला पहन के द्वारिकापुरी आए, बहुत चमकदार माला। भगवान ने कहा, राजा साहब कहाँ से माला पाए हो? कहा, सूर्य भगवान की आराधना से मिला है स्मंटक मणि की माला, बहुत कीमती दुर्लभ रत्न था। अच्छा, सूर्य भगवान से मिल गया तो ऐसा इसका उपकार में प्रयोग करते रहना, किसी को सिद्धि मिल जाए तो परोपकार में उसका उपयोग करो तो बढ़ते रहता है। ठीक है महाराज बोले, अपना वो माला ले गए। उसी माला को पहनकर प्रसेन जो है आखेट खेलने चल दिया जंगल। छोटा भाई सिंह ने मार दिया और उस माला को मुंह में दबाए जा रहे थे। उधर से जानते हो पहुंच गए जामवंत। जामवंत जी से लड़ाई हो गई, सिंह को मार दिया उन्होंने और ले गए माला को अपने गुफा में ना, बच्चों को खिलौना बना दिया, खेलो बोले। अब वो क्या जाने दुर्लभ मणि की माला है। अब वो खेलते, इधर भगवान के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग गया। द्वारिकाधीश भगवान के ऊपर आरोप लग गया, मेरे भाई को भगवान ने मरवा दिया बोले। क्या मणि की माला पहन के गया था या? भगवान ने कहा, भाई ना मैं इसके भाई को जानता ना मणि को जानता, मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया। तो भगवान सीबीआई जांच आयोग नहीं बैठा है आजकल, जैसे ईडी जांच हो रहा है ना चारों तरफ। भगवान ने कहा नहीं, जांच आयोग नहीं चाहिए बोले, हम खुद ही जाएंगे बोले। किसमें गया था? तुम्हारा भाई बोले। रथ में, हाथी घोड़ा में चढ़ के गया था महाराज बोले। और घोड़ा गड्ढा आप देखते देखते बीच जंगल में गए ना, तो वहां प्रसेन की मृत्यु हुई, पड़ा था मरे। आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा था। और आगे गए, एक गुफा में जामवंत जी सो रहे थे, लेकिन बच्चे लोग खेल रहे थे मणि की माला। आवाज सुनाई दिया, सिंहा प्रसेन मवदेत सिंहम जामवतो हता मारोदे शृण मद्वाक्यम एष वैष मंटका। स्मंटक मणि की माला खेलो बच्चे लोग। अच्छा, ये तो सही जगह पहुंच गया मैं बोले। भगवान बोले तो पूरा प्रमाण मिल गया कि सिंह ने प्रसेन को मारा है ना, और सिंह को जामवंत ने हराया। ये मणि की माला बच्चे लोग खेल रहे हैं। जामवंत जी बढ़िया सोए थे, बच्चे लोग रोए जब तो उठे, भगवान से युद्ध करने लग गए। बड़ी अद्भुत कथा है, भक्त और भगवान की वहां लड़ाई हो गई। भाई जामवंत पहचाने तब है, अपने ही भगवान से लड़ने लग गए। त्रेता के थे है ना, ऐसे तो सतयुग में भी थे जामवंत जी। अब द्वापर में भगवान को नहीं पहचाने, युद्ध हुआ है भारी वहां गुफा के भीतर। 27 दिन की लड़ाई। हाँ, आप कहोगे महाराज 27 दिन क्यों लगाए भगवान, एक कई दिन में मारते एक गदा पुल। नहीं, युद्ध का वरदान प्राप्त था ना जामवंत जी को। रामावतार में कथा आती है ना, जिस समय भगवान राम सबको प्रसाद बांट रहे थे, राजगद्दी में बैठे, दिन भूषण बसन प्रसाद, जामवंत जी का नंबर आ गया। सेनापति थे नहीं, हाँ, वृद्ध मंत्री। जामवंत जी ने कहा, क्या पाना चाहते हो जामवंत जी? अरे कहा, मुझे महाराज लड़ने की इच्छा है, युद्ध करना है। भगवान को हंसी आ गई। बताओ, पूरे असुर दानव सब मारे गए, रावण। अब और किससे लड़ाई लड़ोगे बोले, यहाँ तो अब राम राज्य आ रहा है बोले। नहीं, लड़ने की इच्छा अधूरी रह जाएगी महाराज। तो किससे लड़ोगे? चलो आप एक साथ युद्ध हो जाए बोले। भगवान ने कहा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लोग हंसेंगे कि भक्त और भगवान लड़ रहे हैं, तो इच्छा अधूरी रह जाएगी महाराज बोले। ठीक है, द्वापर में जब भगवान कृष्ण बनूंगा ना, उस समय फिर लड़ लेना बोला। वही अवसर आ गया आज, देख रहे हो। 27 दिन तक लड़े गुफा, गदा युद्ध। भगवान जानते थे मेरा भक्त है, लेकिन भगवान नहीं जान पा रहा था कि ये जामवंत नहीं जान पाया। 28वें दिन जब एक गदा, ज्ञान गदा पड़ा ना, बुद्धि शुद्ध हो गई, ज्ञान हो गया, पहचानने लग गया, प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर देना। भाई परमात्मा को जानना इतना सहज थोड़ी। कोई ज्ञानी कहे हम ज्ञान से जान लेंगे जी, हम कोई तर्क कुतर्क से जान लेंगे बोल,
नहीं, कोई वैज्ञानिक कहे हम यंत्र से जान लेंगे। रामय तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे सुनम भवानी। भगवान को कौन जान पाता है? अभिमान से नहीं जानोगे। जो प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास बढ़ाता है वो जान सकता है। सोई जाने तेहि देव जनाई, जानत तुम्हीं होई जाए। भगवान को जानने से, पहचानने से ही जीव का कल्याण और उद्धार होता है। लेकिन सद्गुरु की कृपा होने पर वो जीव जान लेता है। गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। इसलिए सद्गुरु की सेवा करने से एक ज्ञान मिलता है, वो है आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान। क्या? और वही ज्ञान जो है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, अज्ञान को, मोह को, अविद्या को मिटा देती सज्जनों। तो इसलिए वहां जामवन जी को फिर कहा कि अच्छा और लड़ोगे जामवन? कहा बस महाराज अब पूरा हो गया, सारा बल खत्म हो गया है। वो वरदान पाए थे ना तुम, बहुत लड़ूंगा बोले थे नहीं। तो दूसरी इच्छा थी मेरी कन्या का विवाह आपके साथ हो जाए। वो रामावतार में संभव नहीं था। एक पत्नी व्रती थे भगवान राम। अच्छा विवाह करना है तो ठीक है, फिर द्वापर में हो जाएगा। जामवती नाम की कन्या को विदा कर दो। रथ में बैठाए और दहेज में समझ लो भेंट दे दिए, वही मणि की माला। भगवान ने कहा अच्छा है भैया, प्रमाण मिल गया बोले, है ना। तो फिर जामवती के साथ वापस आए, मणि की माला। सत्यभामा राजा को वापस किए इनको, सत्राजित राजा। तो राजा को बड़ा गिलानी हुई, कहाँ कहाँ मैं आरोप लगा दिया भगवान के ऊपर। भगवान ने सब प्रमाण बता दिया ना, तुम्हारे भाई को सिंह ने मारा, जामवंत ने उसको हराया, और मैं जामवंत को पराजित करके मणि की माला लाया हूं। नहीं, इसलिए राजा सत्राजित ने सत्यभामा नाम की कन्या का विवाह भगवान से करा दिया। ये 3 विवाह हो गए, ध्यान दो आप। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, है ना। 8 पट्ट रानियां थी उनके, हैं। अभी भी आप द्वारिकापुरी जाओगे ना तो 8 अलग से महल बना है, जाके दर्शन कर लो आप। नाम लिखा है कौन कौन रानी कहाँ रहते थे बोल, है। अभी हम लोग द्वारिकापुरी गए 2 साल पहले, वहाँ एक भक्त कथा कराए, बड़ा आयोजन निशान जी ना। तो वहाँ हर महल में नाम 8 पट्ट रानियों को लिखा है, प्रतीक है द्वारिकापुरी, है। तो कारिणी नाम की कन्या को भगवान ने वरण किया। वो यमुना जी के जल में रह के तपस्या करती थी। भाई तपस्या पूर्ण होती है तो भगवान मिल जाते हैं। ये मतलब विवाह करना कोई बाराती ले गए ऐसा थोड़ी है। वो हो जल में तपस्या कर रही थी, अर्जुन के साथ भगवान वहीं जा रहे थे। जल पीने गए तो उसने पूछा क्यों तप कर रहे हो? भगवान को पाना है। देखो न भैया मिलते ही नहीं, बहुत दिन हो गया। द्वारिकाधीश से आग्रह किया, प्रभु आपको पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ तप करते हैं, कोई पहाड़ में, कोई जंगल में, कोई या गांव में, शहर में, कृपा क्यों नहीं करते हो? अरे जब भक्ति में पूर्णता आती है, प्रेम परिपूर्ण होता है ना, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। समय लगता है, कई कल्प, कई युग बीत जाता है, तब भगवान से आप मिल पाओगे। इसलिए प्रेम को बढ़ाते रहो। समस्त साधनों का फल क्या है? प्रेम। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, जान ले लो। मिलई नर भूपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विराग। तो भगवान ने उनको विवरण किया था। मिथ्या कलंक क्यों लगा? तो आप सब कथा हम जानते हो। गणेश चतुर्थी के दिन था, यही पर्व चल रहा है ना भगवान गणेश जी का, इसलिए उनका कथा बता देता हूँ। चौथ की चंद्रमा का दर्शन इसीलिए निषिद्ध है,
भगवान गणेश जी महावीर चल रहे थे, वर्षा हुई थी, पैर फिसल गया, गिर गए, और गिर गए तो चंद्रमा देख के हंस दिया। ऊपर में हंसी आई तो गणेश जी नाराज हो गए। अच्छा, कोई गिर जाए तो सहारा लेना चाहिए, उठाना चाहिए। अच्छा, हंसते हो, चले जाओ, आज के दिन तुम्हारा दर्शन निषिद्ध रहेगा बोलो, और जो दर्शन करेगा उसके ऊपर बड़ा कलंक लगेगा बोलो। और भगवान वही दर्शन कर दिए। गोखुर में चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा था और भगवान ने देख दिया। देख लो, और सीधा देखोगे तब और बड़ा कलंक पड़ेगा कि नहीं। इसलिए न कह दिया वहां की तजो चौथ चंद्रों की नाई। अन्य दिन का चंद्र दर्शन अच्छा है, लेकिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन निषिद्ध कर दिया गया है। अच्छा, कोई देख दिया तब क्या करोगे, पूछोगे आप, तो उसके लिए प्रायश्चित बताया। 21 बार एक गिलास जल में मंत्र अभिमंत्रित करके पी लो। सिंहाभ्रसेन महोदय, विद्वान पंडित जी लोग ये सब मंत्र जानते हैं, पंचांग में लिखा है। अब किसी को मंत्र नहीं आया तब कैसे करोगे। गांव के लोग, हर आदमी मंत्र थोड़ी बोल सकता है, तो दूसरे के छानी छप्पर में फिर वही थोड़ा सा पत्थर डाल दो। नाम पड़ गया ढेल चौथ, छत्तीसगढ़ी भाषा। लेकिन बड़ा पत्थर मत चलाना भाई, कथा में बोले तो शास्त्री जी आए थे तो कर, फिर दूसरा अभियोग लग जाएगा आपके ऊपर है। छोटा सा कंकड़ पत्थर डाल दिए, ये उसका हो गया प्रायश्चित लौकिक। ये सब अद्भुत बातें द्वारिकापुरी में। तो 4 विवाह हुआ है। नग्नजित नाम के राजा थे, सत्या नाम की कन्या थी। विवाह के योग्य हुई तो राजा साहब ने प्रतिज्ञा रख दिया। प्राचीन काल में न राजा लोग प्रतिज्ञा स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर, बड़े अद्भुत सब आयोजन होता। राजाओं का समय था, बहुत बड़े धनी मानी राजा ने कहा मेरे कन्या का विवाह उस वर के साथ होगा जो 7 बैलों के नासिका में एक साथ रस्सी लगा दे। नाथना बोलते हो ना। अब वो बैल ऐसे बलवान थे, कोई राजा पूरा नहीं कर पाता था। बड़े बड़े सम्राट आए, राजा महाराजा आए, भीड़ बहुत हो गई, कोई नहीं कर पाए। संकट आता था ना तो भगवान प्रकट होते थे। द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए। क्या हो रहा है राजा साहब, बहुत भीड़ है, 7 बैलों के नासिका महाराज रस्सी लगाना है। बहुत बलवान है, बैल मारने लगते हैं 2-3 के बाद। भगवान ने कहा अच्छा, ये हमारे लिए बहुत सरल काम है। आत्मानम शब्दधा कृत्वा, अपना 7 रूप बना लिए भगवान। अब भगवान तो अनोरणीयान महतो महियान, छोटे से बड़े, बड़े छोटे, एक से अनेक बन जाते हैं, अनेक से एक हो जाते हैं। 7 रूप बना खड़े हो गए। जिस बैल को स्पर्श करते थे ना वो सीधे हो जाए। अब भगवान जिसको स्पर्श करेगा वो भाग्यशाली है कि नहीं। सब बैल खड़े हो गए। भगवान ने नासिका में रस्सी लगा दिया। तो ये स्वयंवर जो है पूर्ण हुआ। इसलिए ना सत्या नाम की कन्या को फिर विदा कर दिए। भगवान ने कहा भाई वरण करने आया हूँ, यहाँ कोई बारात क्या है? विवाह का मतलब है कन्या के हाथ को वर के हाथ में सौंप देना। आज से इसकी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। इसलिए भगवान चले आए, लेकिन राजा बहुत धनी मानी थे, इसलिए वहां दहेज भी दिए। भागवत के श्लोक में लिखा है 9 सहस्राणी नागा चतुरथान यथा। 9000 हाथी, ध्यान दो, उसके 100 गुना जो है रथ, फिर उसके 100 गुना घोड़े। अब प्रश्न उठेगा कि इतने हाथी घोड़ा रथ को कहाँ दिए महाराज? विवाह मंडप कितना बड़ा बना था, आप कहीं पूछ दोगे? तो भाई वहां जितने वो स्थान में थे ना, संकल्प में पढ़ दिए राजा साहब। विवाह में जैसे विद्वान लोग संकल्प पढ़ते हैं ना, वैसे ही वहां वाणी से उच्चारण कर दिया। इतना हाथी घोड़ा रथ सब राज्य दिया। लेकिन भगवान लिए नहीं वहां, ध्यान दो। अरे कहा द्वारिकापुरी सोने का बना है, रखने कोई जगह रहेगा था। 16,108 तो पहले नंबर में परकोटा था वहां। उसके 10 गुना पुत्र और पुत्र वधू के लिए
10-10 पुत्र, फिर तीसरे नंबर में परकोटा था नाती और नाती बहू के लिए। कितना बड़ा द्वारकापुरी है। अब उसने कहा हाथी घोड़ा ये सब रथ रखेंगे, बोले रखो भैया आप दे दिए हम पालिए, इतना ही बहुत है। बोले देखो ये विवाह में दहेज धर्म था उस समय, लोभ प्रलोभन नहीं था, मांगना पड़े तो फिर क्या दहेज। अभी तो सब मांगने लग गए, ऐसा दो वैसा दो, देना पड़ेगा। श्रद्धा से जो दे उसका नाम दान, कन्यादान बोला गया ना, बहुत बड़ा यज्ञ है। कन्या का विवाह करना मतलब जानते हो, कन्यादान देना महायज्ञ है। इसलिए कोई कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, गरीब है कोई आदमी, सहयोग करो, सेवा कर दो, वहां तो यज्ञ हो जाएगा आपके द्वारा। तो ये सब बातें जो है ना बड़े अद्भुत भागवत कथा में, समय कोई लोभ प्रलोभन नहीं, श्रद्धा से राजा महाराजा लोग देते थे, लोगों में त्याग की प्रवृत्ति थी। भगवान इसीलिए ना द्वारिकापुरी आ गए, उत्सव छा गया वहां है, कई विवाहों का वर्णन किया वहां। भाई मित्रविंदा नाम की कन्या थी, इच्छा स्वयंवर में भगवान को उन्होंने वर्ण किया है। लक्ष्मणा और भद्रा, मत्स्य स्वयंवर, तैल चित्र में मछली घूम रही, ध्यान दीजिए। अब वो आग में पट्टी बांध देते थे और सीधा वहां अब नेत्र में ही बांध चलाना है। अब कौन राजा पूरा करेगा वहां। प्राचीन काल में बड़े अद्भुत राजा लोग नियम बनाते थे, पट्टी बांध दिए, कहते थे मछली के नेत्र में बांध चलाओ, उसी के साथ विवाह होगा। सब घबराए राजा लोग, कोई नहीं कर पाए, अधीर हो गया राजा, कहाँ कहाँ प्रतिज्ञा कर दिया। जैसे महाराज जनक अधीर हुए थे ना, राम कथा में आप लोग पढ़ते हो, तजौवास निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु, वीर विहीन मही में जान। वीरों से विहीन है पृथ्वी, जाओ राजा लोग, कोई पूरा नहीं कर पाए। तो वहां तो भाई भगवान राम बैठे थे। लक्ष्मण भाई उठ के बोलने लग गए, अरे ये राजा कैसे कह दिया कि वीरों से विहीन है पृथ्वी, भैया राम बैठे यहाँ। खड़े हो बोलने लग गए वो, जाओ तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ। अरे ये धनुष में क्या रखा है बोले, हम तो पूरे ब्रह्मांड उठा के पटक दें। बोले शेषावतार थे ना, पृथ्वी का भार उन्हीं के ऊपर है। तब लोगों ने कहा वाह वाह, चलो हमारे दल में भी कोई बोलने वाला खड़ा हुआ। बोले तो बहुत शेषावतार थे भगवान। भैया जी के साथ जानते हो 9 दिन जब ये राम कथा गाते थे, वैसा रामायण तो हो ही नहीं रहा है, धारा प्रवाह 3-4 घंटा चौपाई पर प्रवचन। अब तो ऐसे रामायण जो है ना बहुत दुर्लभ, वो तो गाना बजाने में लगा देते हो ना, कहाँ प्रवचन हो पाएगा। बिना संगीत के 4 घंटा रामायण होता था मानस यज्ञों में, तो 10,000 5,000 आदमी बैठे रहते थे। तो थोड़ी पहले के जमाना एक पंपलेट बांट देते थे, राम कथा के प्रति प्रेम कैसा था। अभी तो बहुत प्रचार करना पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ मीडिया का युग हो गया है, चैनल का युग हो गया, तो फ्लैक्स टांगो बोलो, अच्छा कार्ड पंपलेट बांटो, मोबाइल में डालो, फिर जो है घर घर फोन करो, सबको बहुत आग्रह करके बुलाओ। तब इतने लोग बैठे हो, जब सुरेश जी बेचारा प्रयास करके भानु भैया, तब तो कहीं ये भगत सब बैठ रहे, राम राम। एक पंपलेट बांट देते, अभी इनको 5 बार पंडाल बनाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ेगा रोज रोज। वो हम लोग कथा देखें, तो गिरावट आई कि आगे बढ़े हो। लोग कहते हैं बड़ा विकास हो रहा है महाराज। कौन सा विकास हो रहा है, थोड़ा सा सड़क बना लिए उसी से विकास हो जाएगा। आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति लगाओ तो खत्म हो गई है। एक पंपलेट बांट देते थे, लगे आज सभा चल रही 4 घंटा, बैठे कितना आदमी 5,000 महाराज। अभी तो जब से नेता लोग बिगाड़े, गलत मत मानना, ये जब से लोग भंडारा चलाए ना, हाँ सभा में आओगे भोजन मिलेगा, बोलो सभा में आओगे तो आने जाने का व्यय मिलेगा, रुपया भी मिलेगा ऊपर से, तो जनता का स्तर जो है गिर गया।
अब वैसे ही धार्मिक आयोजन को भी समझ लिए लोग, हाँ भंडारा है कि नहीं वहाँ बोल देखे ना, ऐसे जो है भेड़िया दसान भीड़ ये सब भंडारा खाने वाले रहते हैं, उनको अध्यात्म से, राष्ट्र से, धर्म से कोई लेना देना है। हम लोग गए पंजाब, चलो बता ही देता हूँ, बात आ गई प्रसंग। गुरुदेव पूज्य शंकराचार्य जी पहुंचे होशियारपुर में ना, बड़ा विमलांबा शक्ति संस्थानम बना है, 21 पंडित यहाँ गए यज्ञ प्रतिष्ठा कराने, तो रोज सत्संग होता था। तो सत्संग में क्या है, 3 से 6 हमारा तय रहे, तो 5 बजे तक भीड़ नहीं आती थी, ध्यान देना। 6 बजने लगता था तो वहां जाके 1-2 हजार आदमी बैठ जाए। तो गुरुदेव शंकराचार्य जी बताए, चम्मन जी ये लोग सब सत्संग वाले नहीं है बोले। तब गुरुदेव, अरे कहा ये लोग सब पंगत वाले हैं बोले, संगत वाले नहीं बोले। पंजाब की भाषा में बोले कि संगत और पंगत का संबंध है बोले, जहाँ ज्यादा पंगत होता है वहाँ संगत ज्यादा होता है देखे ना, तो ये सब संगत और पंगत जो है पंजाब से चला है बोले, तो सब लोग सीख गए बोले, हैं ऐसा है। ये बहुत सात्विक सत्संग, एक एक आदमी 1-1 हजार के बराबर यहाँ बैठे हो, मैं 10,000 आदमी बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना है कि यहाँ जो सत्संग में सम्मिलित हैं एक व्यक्ति का मतलब है 1,000 है। तो क्या मैं बता रहा था कि भगवान के यहाँ राजा जनक को भी अधीर होना पड़ा था। भगवान राम वहाँ खड़े थे, बोले लक्ष्मण ज्यादा नहीं बोलना है, गुरुदेव बैठे हैं, बड़े लोगों सामने अपने होके कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग कुछ बोले, गुरुजी बोले, अब तुम ज्यादा बोलने लग गए, हम बड़ों के सामने थोड़ा गंभीर रहो, मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना भगवान। जब गुरुदेव बोले हैं उठाऊं राम बन जाऊं भोचापा, मेटे तात जनक परितापा, तब भगवान वहां उठे। आज्ञा का पालन, बड़ों का कैसे सम्मान करना सीखो। ये बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने संदेश दिया, पिता के सामने, बड़े भाई के सामने, गुरु के सामने कैसे विनम्रता होनी चाहिए, उनके प्रति हमारी आस्था कैसे होना चाहिए क्या। तो ये सब बातें जो है ना मानस की कथा में आए। तो जब ये पूरा कर दिए भगवान, आंख में पट्टी बांध दिए, भगवान द्वारिकाधीश आए, अब वो तो पट्टी भी बांध दिए तो भी देख रहे हैं भाई, नहीं देखते हुए देखना और देखते हुए भी नहीं देखना, वही तो ब्रह्म है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। भगवान को कहा वहां पट्टी असर करेगा, सीधा उठाए, एक बाण चलाए, नेत्र में ही पड़ गया मछली के, और स्वयंवर को भगवान ने पूर्ण कर लिया। 8 पट्टरानियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसी कथा सुनाओगे तो कई दिन लग जाएगा। बोले 16,100 विवाह कैसे हुआ? बोले ओ अलग अलग थोड़ी हुआ है। बोले प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे भौमासुर, बहुत प्रभावशाली था वो। ज्यादा अन्याय अत्याचार दुराचार बढ़ गया, कई राजाओं को जीत कर 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना लिया था। भाई किसी के पास ज्यादा सामर्थ्य हो तो आप अन्याय अपराध को ज्यादा मत बढ़ाओ। अराजकता बढ़ गई, कोई नहीं पराजित कर पाते थे। तो कन्याओं ने जब जाना कि भगवान के 8 विवाह हुआ, अच्छा चलो भाई वो धर्म रक्षा के लिए आए, तो वो सूचना मिल गई उनको, समाचार। भगवान वहीं पहुंच गए। क्यों? दुष्कृति को मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। अपने गरुड़ वाहन का प्रयोग किए, उसके प्रांगण में ही उतर गए। 18 परकोटा था उसके राजमहल में जाने का। भगवान सीधा पहुंचे, भौमासुर दानव बैठा था, बहुत बलवान, कोई नहीं मार पाते थे।
उठाए, अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान किए, उसके गले में ही चला दिया, शिरोच्छेदन हो गया। देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त कराया, सब राजाओं को बुलाया, सब अपनी अपनी कन्या ले जाओ बोलो। सबने कहा भाई ठीक है, हम लोग शुद्ध बुद्ध हैं, लेकिन अन्य अब राजकुमार कोई शादी कैसे करेगा, तो इनको तो राजा ने बंदी बना दिया बोलेंगे बोल, इसलिए प्रभु अब बस आप ही की सेवा में रहेंगे बोल। भगवान को उन्होंने वरण कर लिया, 16,100 कन्याओं को भगवान ने इसलिए द्वारिकापुरी में कहा ठीक है भाई, तुम लोग पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किए हो, तब मुझे प्राप्त कर पाए हो। आप लोग मन में संदेह रहेगा कि ये 16,100 कन्या कौन थी, भगवान को क्यों प्राप्त किए, है ना? तो नर नारायण के रूप में भगवान तपस्या के लिए अवतार लिए थे, है ना? तो इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। ऐसे ही समय में वहां उर्वशी नाम की अप्सरा को भगवान ने प्रकट किया था। तुम क्या तपस्या भंग करोगे, जाओ दे देना उनको बोल। है इंद्र के यहाँ से आए हो, स्वर्ग लोक से बोल। सब भगवान को देख के ना मंत्र मुग्ध हो गए, भाई भगवान तो ऐसे भी परम दिव्य है और मनमोहक उनका स्वरूप, और नर नारायण तो तपस्या ही करने आए थे। अरे भगवान राम जी जंगल भी गए तो उनको लगता था मैं वलकल वेश पहन के जा रहा हूँ, या जटा जूट फैलाए बनवासी राम, लेकिन देखने वाले लोगों को लगेगा तब क्या गाते हो आप लोग रामायण में, कोटि मनोज जल जाओ नियारे, सुमुखी कहूं को आई तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लजाने वाला इनका रूप है। तो भगवान तो जंगल भी गए ना, उनको देख के या व्यक्ति नहीं, ये सर्व बिच्छी भी अपना सब जहर त्याग दिए वहां। जिनहि निरज मग शापिन बिछी, तजहि विषम विषदामसती। तो भगवान के रूप माधुर्य लावण्य तेज को देखकर सब प्रभावित होते हैं। हाँ, केवल मनुष्य नहीं, जड़ चेतन प्राणी सब उनके पास जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए अप्सराएं प्रभावित हो गई। नहीं जाएंगे महाराज, अब स्वर्ग कहाँ वापस जाएंगे, आप ही सेवा में रहेंगे बोले। भगवान ने कहा भाई मेरा ये अवतार तो तपस्या के लिए हुआ है, ठीक है अब पाना चाहते हो तो द्वापर युग में जब मैं द्वारिकाधीश बनूंगा ना, उस समय संभव हो जाएगा बोले। ठीक है वरण कर लेना, जाओ तपस्या करते रहना बोले। लेकिन ध्यान दो आप, कहाँ सतयुग की घटना या त्रेता बीत गया तब द्वापर आया, तब तक बेचारे भगवान को पाना है, चलो भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, साधना करो, जब तब में लगे। अब हम लोग जल्दी भगवान को पाना चाहते हैं, 10-20 दिन माला जपते हो तुरंत कहने लगते हो कहाँ भगवान मिलेंगे जी। बहुत भजन गाता हूँ महाराज, फिर संकट आ जाता है, थोड़ा सी विपत्ति आया माला जपना बंद कर देते हो। वाह क्या फायदा जी, पाठ पूजा करने से बड़ा संकट आ जाता है। कई युग बीत गया उनके तब है? इसलिए जातु तिष्ठन्त कर्म कृत, ये तो सब आते जाते रहेगा। भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। आपदा विपदा आ गई तो समझो कोई बड़ा संकट आने वाला था, हम भजन गाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो इसलिए वो अल्प में टल गया बोला। ये ध्यान रहना चाहिए। भगवान तो बड़े कृपालु, जीव मात्र के ऊपर दया करने वाले है ना, इसलिए बहुत श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति और सेवा करना चाहिए। तो भगवान इसलिए फिर न 16,100 कन्याओं को इसलिए वर्ण किए थे। 16,108 विवाह का आपने वर्णन श्रवण किया। जो इस विवाह के वर्णन को सुनते हैं उनको भगवान के चरणों में भक्ति और प्रेम हो जाता है, क्योंकि विवाह बंधन में हेतु नहीं है, ये तो भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने की साधना है। हर आदमी ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। 4 आश्रम होते हैं, तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तक पहुंचना, और संन्यास आश्रम में सब अधिकृत भी नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम तो ऐसे ही लुप्त हो गया है,
है ना, वैराग्य को पुष्ट करने के लिए गृहस्थ आश्रम है, ये भगवत भक्ति के मार्ग में हम आगे चल सकें। पत्नी शब्द के साथ क्या जुड़ा है? धर्म पत्नी, पति देव को धर्म की साधना की ओर अग्रसर करे, उसका नाम पत्नी है। भोग और वासना के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है, तीनों आश्रम के सेवा करने के लिए है ना। वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य, ये तीनों की सेवा समर्चा आराधना कौन करता है? गृहस्थ लोग करते हैं। गृहस्थों का दायित्व इसलिए ज्यादा है, तीर्थाटन करो, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, या सारा आपके पास दायित्व तो ज्यादा है कि नहीं? है? जीवन को धन्य बनाने के लिए तपोमय जीवन होना चाहिए। भारत की माताओं ने इसलिए इतिहास बनाया कि नहीं? वाचस्पति मिश्र जी हुए, ग्रंथ लिख रहे थे, वो याद आ गया मुझे। जब वो लिख रहे थे तो विवाह हो गया। प्राचीन काल में वो अपने दिया जला के लिखते थे, भरुआ काड़ी कलम बनाए अपना, ग्रंथ लिख रहे थे तो भामती नाम की कन्या से विवाह कर दिए। अब वो अपने ग्रंथ लिखने में लगे हैं, वो उनकी इच्छा को पूर्ण करने में लगी थी। अच्छा, इनका ग्रंथ लिखने में व्यवधान न हो जाए। एक दिन वो दिया बुझने लग गया, तेल कम हो गया, बत्ती कमजोर, उधर से आई, जाके वो तेल डाल के बत्ती को आगे बढ़ा दी। वाचस्पति मिश्र जी ने पूछा, आप कौन हो? बोले, सुने कहा, महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अरे शादी कब हुई थी? 36 साल बीत गए हैं। बोले, ओहो, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भामती है। बोले, तब उनको याद आया कि अच्छा अच्छा, माता पिता शादी किए, मैं तो यहाँ ग्रंथ लिखने में लगा हूँ। उसने कहा मैं आपकी साधना को पूरा करने में लगी हूँ। बोले, ओहो, इस ग्रंथ का नाम भामती रहेगा। बोले, आज पूरे विश्व में सबसे महान ग्रंथ या सबसे ऊंचा ग्रंथ जिसको भगवान शंकराचार्य जी लोग पढ़ाते हैं, अभी आप पूरी जाओ तो वहाँ ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हैं शंकराचार्य, भामती टीका सहित पढ़ो बोलते हैं, तो नाम अमर हो गया कि नहीं है? ऐसा कार्य करो कि जिसके द्वारा आपको इतिहास में लोग स्मरण करते रहें, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे नदिए किनारा मिलेगा। राधे राधे भजिए किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, गाओ जय श्री राधे। राधे राधे राधे, गाओ जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे, गाओ जय श्री राधे। बोलो
इस तरह द्वारिकापुरी में बड़ा आनंद उत्सव छा गया। या आए दिन वहाँ भाई इतना बड़ा भरा पूरा परिवार, एक बच्चों के जन्मोत्सव में तो पूरा देखते हो घर परिवार समाज जुड़ जाते हो। वहाँ तो आए दिन रोज ही उत्सव, कितने नाती कितने पोते हाँ तो 16,100 वहाँ रानियाँ है, कौन बखान करेगा बोलो, कौन गा पाया है ना। इतना बड़ा परिवार थे क्या, तो कहा भाई 16,108। तो इसलिए ना वहाँ की लीला कौन बताए, 10-10 पुत्र फिर 10-10 नाती। यहाँ भागवत में ना 8 पट्ट रानियों के नाम गिनाया, चारु सुचारु भद्र चारु मंगल चारु। बाद में देखे ना सुखदेव जी व्यास जी, अरे नाम लिखने में ही एक स्कंद बढ़ाना पड़ जाएगा बोल, बस 10 पुत्र हुआ यही जान लो भैया, एक एक कन्या बोल, नाम भी नहीं लिख पाऊंगा बोले। तीसरा कोट्या सहस्राणी 88 दिशतानी च, 3,88,00,100 वहाँ अध्यापक आचार्य गुरु जी लोग थे। और विद्यार्थी कितने थे महाराज, अब गणित लगा लेना बोल है। सेना कितनी थी द्वारिकापुरी में, चलो जान ले रहा, एक नील की संख्या में ना भगवान कृष्ण के पास सेना थी। क्यों, समुद्र मार्ग में था नहीं द्वारिकापुरी। बोलो भागवत भगवान की। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रिय सुरेश जी और द्विवेदी परिवार का बड़ा पुण्य कि आचार्य प्रवर भैया जी आकर यहाँ साक्षात दर्शन और आशीर्वचन प्रदान की। और उन्होंने जो हम लोगों को सुनाया बचपना से ही, वो कथा आप लोगों के पास में पहुँचाने का प्रयास करते रहता हूँ जगह जगह है। तो उनका ऐसे ही दिव्य आशीर्वाद स्नेह सदैव हम सब के ऊपर बना रहे, इस कामना के साथ भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दिव्य अजस्र वाणी सुमधुर शैली में हम सब लोग सुनते रहें और आपका मार्गदर्शन सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए है ना। गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, शंकराचार्य जी की परंपरा के निर्वाह में है ना, गुरु गोविंद और ग्रंथ से हम सब लोग जुड़े रहे है ना। तो ईश्वर और धर्म का बल बड़ा होता है, ये उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो इस मार्ग में आप सब लोग भी चलते रहें। तो इस भावना के साथ बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो द्वारिकापुरी में बड़े उत्सव हुआ है ना। तो प्रद्युम्न नाम का बालक हुआ है, उसके पुत्र का नाम अनिरुद्ध था है ना। अनिरुद्ध का विवाह तानासुर के यहाँ उषा नाम की कन्या से हुई। तो बहुत बड़ा इतिहास बताया कि बानासुर की राजधानी जो है सोनितपुर है ना, श्रीपुर। हाँ, तो उसी को आप बोलते बोलते सिरपुर हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रांत तो कोई सामान्य थोड़ी। हाँ, तो जब यहाँ हुआ क्या कि बानासुर भगवान शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। महादेव शिव जी की उपासना से उनकी दोनों भुजाएं बढ़ते गई, 1000 भुजा हो गया, सहस्त्रार्जुन जैसे
ज्यादा भूजा मिल गया तो कहा महाराज अब लड़ाई लड़ना है, बोले युद्ध होना चाहिए। अच्छा किसके साथ लड़ोगे? बोले शत्रु तो कोई है ही नहीं। कहा चलो आप ही साथ युद्ध हो जाए। बोले शंकर भगवान हंसे, मैं ही बल दिया, मेरे से ही लड़ाई लड़ोगे? बोले तो महाराज क्या करूं? तो भगवान ने कहा एक श्वेत रंग की ध्वजा दे देता हूं। बोले है नहीं, सफेद रंग की एक ध्वजा ले जाओ, अपने अट्टालिका में लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा गिर गई तो समझ लेना फिर तुम्हारे समकक्ष योद्धा आ गया। बोले लागे अपने टांग दिया महल में। और जिस समय उषा को इन्होंने बंदी बना लिया राजमहल में, तो बंधन छुड़ाने के लिए भगवान पहुंच गए वहां, द्वारिकाधीश गए। भगवान द्वारिकाधीश गए तो वो जो ध्वजा टंगा था वो धड़ाम से गिर गया। समझ गया बानासुर कि मेरे अब समकक्ष कोई योद्धा आ गया है। तो भगवान के साथ युद्ध होने लग गया वहां। ध्यान दो, द्वारिकाधीश इधर बानासुर 1000 भुजा वाला, 996 भुजा काट के भगवान गिरा दिए, 4 ही भुजा बच गया वहां। कोटरा माँ सामने आ गई युद्ध में, कोटरा राम धनमाता, बचाओ बचाओ कन्हैया, ये तो अब 4 भुजाधारी आपका ही भक्त बन गया। बोले भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, माँ सामने आ गई, युद्ध विराम नहीं होगा। अब अंदर ले गए बानासुर को, मलहम पट्टी किए, सब 996 भुजा काट दिए इधर। लेकिन युद्ध में महादेव भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। देख रहे शंकर भगवान ने मोर्चा संभाल लिया है। बानासुर के है तरफ जो है शिव जी का दूत, सब दूत भूत गण पहुंच गए वहां, भूत प्रेत पिशाच श्रृंगी विंगी भारी सेना। तो वहां अद्भुत युद्ध हुआ है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मंत्र से ही लड़ाई। शिव जी ने एक मंत्र पढ़ा, माहेश्वर ज्वर का प्रयोग कर दिया, भगवान द्वारिकाधीश की सेना को 102 डिग्री बुखार आ गया, लड़ना नहीं पड़ा वहां, मंत्रात्मक लड़ाई थी। देख रहे प्राचीन काल का साइंस पहुंचा हुआ। एक मंत्र पढ़े 102 डिग्री बुखार में सेना कांपने लग गई। द्वारिकाधीश ने कहा अच्छा ये शिव जी का प्रयोग है। बोले तो हम कौन कमजोर हैं? बोले हम भी एक मंत्र पढ़ देते हैं। बोले नारायणी ज्वर का प्रयोग किए, एक मंत्र पढ़े, महादेव शिव जी की सेना को 103 डिग्री बुखार, चलो आप भी कांपो। बोले अब वहां लड़ेगा कौन है? एक तरफ महादेव, एक तरफ द्वारिकाधीश, ये दोनों भगवान आमने सामने हो गए। शंकर जी ने कहा द्वारिकाधीश ये अब लड़ाई शोभा नहीं देगी। बोले भाई सेवक स्वामी सखा सिय पिय के 3 हमारा संबंध है। बोले इसलिए अब लड़ना ठीक नहीं है, युद्ध विराम कराओ। ये बानासुर तो आपका भक्त बन गया। आरती हुई, फूल माला पहनाए, जय जयकार हुआ, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह द्वारिकापुरी में बड़े आए दिन उत्सव होने लग गया, वहाँ परिवार बढ़ गया। काशी के विद्वानों ने कहा भाई यहाँ जन्म सूतक नहीं लगेगा। बोले जैसे आप लोग छठी दस मनाते हो ना, इतने दिन में शुद्ध होंगे। नहीं नहीं, द्वारिकापुरी में कोई सूतक नहीं रहेगा। बोले क्यों? यहाँ तो आए दिन 10-20 नाती पोते होते ही रहता है। कौन यहाँ शुद्धि रहेगा? बोले ठीक है ना, भगवान के परिवार और मृत्यु दर कोई है नहीं, एक भी आदमी को वहाँ शरीर नहीं छूटा। ध्यान दो, हाँ मृत्यु दर 0 0 और जन्म लेने वाले बहुत से। बोले इसलिए काशी विद्वानों ने निर्णय दे दिया वहाँ परिवार बड़ा हो गया तो भगवान को चिंता हुई बच्चे ना बिगड़ जाए। बड़े लोगों दायित्व होता है ना कि भाई बहुत बड़े घर के बच्चे हैं, इधर उधर ना हो जाए, संस्कार अच्छा रहे। भगवान इसलिए एक दिन शुष्क कुएं में क्या हुआ, बच्चे लोग गेंद खेल रहे थे। ध्यान दो वहाँ कथा। तो खेलते खेलते गेंद को उछाल दिए वो लोग, कुआं में जा गिर गया। ये गेंद खेलना, वॉलीबॉल, ये सब तो बहुत पुराना चीज है ना। क्रिकेट आया वो भी क्या है, विदेशी खेल, भारत में थोड़ी है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ गांव के लोग क्या खेलते थे आप लोग? कबड्डी वाले हैं।
तो प्राचीन खेल भगवान के यहाँ गेंद चलता था, है ना, खेल खेल रहे थे तो गेंद गिर गया कुएं में। अब उससे क्या हुआ, भगवान के पास सब बच्चे हैं, कहा कि भाई लेके जाओ, ले आओ बाबा जी। गेंद लेने गए भगवान, तो वहां एक गिरगिट पड़ा था। जैसे ही भगवान का सानिध्य मिला ना, स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया, बताने लग गया वो, दिगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकूदन प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। क्या मैं रोज गौ माता की सेवा करके दान देता था, पूजा करता था, लेकिन मेरे से जो भूल हुई, एक महात्मा को गोदान दिया, वो गौशाला में आके फिर से रह गई। दूसरे दिन दूसरे महात्मा को दे दिया, उसी गाय को। निर्णय नहीं कर पाया, दोनों में आपस में द्वंद्व हो गया, प्राण छूट गया महाराज। उसका परिणाम ये हुआ, मैं गिरगिट योनि में पड़ा हूं। अपने द्वारा दिए हुए दान को या स्वदत्ताम पर दत्ताम्मा ब्रह्मदायापहारिण, है नहीं, अपने द्वारा दिए हुए है दान को फिर से ना बांटो, जहां तहां मत दे दो, हड़प मत लो, वापस मत ले लो। स्वदत्ताम पर दत्ताम्मा ब्रह्मदायापहारिण षष्टि वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। शास्त्र कहता है ना, इसलिए मठ मंदिर में, यज्ञशाला में, धर्मशाला में कोई दान दे दिया है, पूर्वज लोग दान दे देते हैं, जमीन चढ़ा दिए, और अभी लोग वापस ले लेते हैं। वाह, कहाँ दे दिए महाराज मंदिर में चीज दिए हैं, अपने ही अपना दबा रहे हैं। नहीं नहीं, उसका उपयोग मठ मंदिर की सेवा और आराधना में होना चाहिए, है ना। इसलिए वो बेचारा ये सब बताया, तो भगवान गेंद लेके आए और सब बच्चों को ये सब कथा सुनाया। हाँ, कथा का मतलब क्या है, प्रेरणा दिए। बहुत बड़ा परिवार, शाम हो जाए ना तो सब बच्चों के साथ बैठ के भगवान चिंतन मनन करते थे, माने रोज आत्मनिरीक्षण करते थे कि सब बच्चे सात्विक है कि नहीं, सदाचारी है कि नहीं, अच्छा है, उनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। ये कथा मतलब क्या है, शाम को हर घर में 15 मिनट बच्चों के साथ बातचीत करो कि भाई वो कितना मोबाइल खेलता है, कहाँ घूमता है, कैसे रहता है, व्यसन तो नहीं पाल रहा है। फ्री छोड़ देते हो, बाद में कहते हो बच्चे बिगड़ गए महाराज। रोज चिंतन मनन करो। हाँ, बच्चे ठीक से लाइन पे चल रहे हैं कि नहीं, गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की कथा सामान्य कथा थोड़ी, पूरे घर परिवार समाज को वो दिशा देने के लिए ना लीला कर दिए। द्वारिकापुरी कथा सब देख रहे हो, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना ये उनको बताना था। संध्या हो जाए तो हर घर में बढ़िया दीप जला के माताओं बच्चों के साथ 15 मिनट बैठ जाया करो। समूह में उनको हनुमान चालीसा कम से कम पढ़ाया करो। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ रोज होना चाहिए। सारे आदि व्याधि रोग भय पीड़ा अरिष्ट सब समन हो जाएगा। देखते हो कहाँ बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गांव में रहते हो, यहाँ राधा कृष्ण मंदिर बना, भगवान राम जी पधारने वाले, मंदिर में जाओ, शाम को बढ़िया समूह में बैठ जाओ, 15 मिनट आधा घंटा वहाँ भजन गा के सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ लो। ये अभियान चलाना चाहिए कि नहीं। उससे क्या होगा, आपके जीवन में दिव्यता का प्रवेश होगा और सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, राष्ट्र रक्षा के लिए आपका योगदान गिना जाएगा। वाह वाह, हर आदमी वहाँ सहयोग किए जीवन, तब तो भारत दिव्य है, भारत भव्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो, वहाँ रोज बुला दो। ये सब कथा में है। द्वारिकाधीश में यही काम किया। तो द्वारिकापुरी में उत्सव भी होता था। पौंड्रक नाम के राजा कथा जान लो, भगवान वासुदेव का प्रभाव चारों तरफ बढ़ गया, नाम ही द्वारिकाधीश। कुछ लोग विरोधी हो गए उनके, ज्यादा जिसका नाम प्रभाव बढ़ता है ना तो विरोधी ग्रुप के लोग थोड़ा प्रबल हो जाने का प्रयास करते हैं। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, विदुरथ, ये सब या विरोधी ग्रुप वाले हैं। भगवान से नाम प्रभाव ज्यादा ना, द्वारिकाधीश की चारों तरफ जय जयकार। अच्छा, तो शिशुपाल भी उसी में था,
ये पौंडरक जो है ना 4 भुजा बना लिया अपना, मैं वासुदेव, ये नकली चक्र रख लिया हाथ में। भगवान बोले सुनो जी, जिसका चक्र चलेगा वही सही बोले, तुम चलाओ और मैं चला रहा हूं। अब भगवान के सामने किसी के चक्र चलेंगे? चलाए अपना चक्र, जाके उसका सिरोच्छेदन कर दिए सीधा ही। वो नकली चक्र क्या चलता हूँ। आजकल ये नकली लोगों का बाजार चल रहा है? द्वारिकाधीश के सामने किसी का चक्र नहीं चलता है। ये नकली जो है ना भाई, जैसे काल नेमी नकली बाबा बन गए थे ना, हनुमान जी सीधा दंड दिए कि नहीं है? मारीच नकली बन गया था, देखियो भगवान राम सीधा दंड दिए कि नहीं। वैसे ही जो है ना आजकल ये नकली सब ज्यादा घूमने लगे हैं। नकली बाबा, नकली धर्मगुरु, नकली अमुक, तो ठीक नहीं है। भारत देश में है ना धर्म गुरुओं का राज्य। देखो अभी कुंभ आने वाला है, सरकार जो है तो देखते हो शासन तंत्र में जो लोग हैं, इतने लोगों को वहां जमीन बांट देते हैं, कितने जगत गुरु, कितने शंकराचार्य या नकली घूम रहे हैं। तो ये तो अपराध है ना, ये हमारे धर्म गुरु की परंपरा को विकृत करना। तो नकली बनने का प्रयास न हो सज्जन। तो इसलिए भगवान ने वहां दंड दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने देखा कि भाई ये परिवार बढ़ गया है, इनको सब शिक्षा देते रहना है, ये सब तात्पर्य था। इधर भगवान ने कहा कि भाई बहुत से असुर दानव राक्षसों को तो हम लोग मारे, लेकिन भार पीड़ित कर हम लोग जो पृथ्वी है उसको भार हरण करने के लिए आए। और कौन कौन बच गया? जरासंध, शिशुपाल। तो शिशुपाल वो क्या है, 100 बार का अपराध सम में था। क्या हुआ, इसका जब जन्म हुआ तो इसके मस्तक में श्रृंग हुआ था। आकाशवाणी हुई, जिसके गोद में बालक जाएगा, और बालक के जाने पर गोद में श्रृंग जब खत्म हो जाए तो समझ लेना उसी के द्वारा ये बालक मारे जाएंगे। बुआ का लड़का था भगवान। अब वो बालक देखने भगवान भी पहुंच गए। जैसे ही भगवान के गोद में दिए शिशुपाल को, उसका वो श्रृंग जो है उड़ गया। देव माँ ने कहा कि भैया मारना मत इसको। कैसे? अरे कहा भाई तुम्हारे द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। बोली क्यों? ये तो आकाशवाणी हुई। बोली तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, 100 अपराध इसका क्षम रहेगा। बोला और 100 से जहां ऊपर हुआ तो फिर मेरा चक्र चल जाएगा। बोले शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण था ना, है ना, इसलिए ना 100 बार उसने गाली दिया, अपराध किया, निंदा किया, आलोचना किया। भगवान ध्यान नहीं देते थे, गिनते रहते थे, अभी 100 पूरा नहीं हुआ है। और 100 से ऊपर जैसे ही वो फिर बुराई आलोचना किया ना, उसके ऊपर भी चक्र चला दिया। अब पांडवों की महिमा बढ़ाना था भगवान को सज्जन, बड़े मार्मिक कथा है ना। जैसे इंद्रप्रस्थ का राज्य पाए पांडव लोग, कहा ये पांडव भक्त हैं, इनका महत्व बढ़ना चाहिए। भगवान सबका महत्व बढ़ा देते हैं अपने भक्तों का। कहा राज युधिष्ठिर चलो यज्ञ करो, भगवान की समर्चा। यज्ञ सेवायाम, यज्ञ पूजायाम धातु से यज्ञ बनता है, तो परिकर सहित भगवान की आराधना करना है। कौन सा यज्ञ करना है गुरुजी बोले? कहा राजसूय यज्ञ कराना है। बोले क्षत्रिय होना तुम लोग बोले, हर यज्ञ हर आदमी नहीं कर सकता। बोले वाजपेयी यज्ञ कौन करे, सोमयाग कौन करे, अलग अलग नियम है। तो तुम लोग ऐसा करो राजसूय यज्ञ कराना है। अच्छा कहा गुरुजी न धन बल है न जन बल, नया नया भी राज्य पाए हैं, कहाँ से इतना बड़ा आयोजन करेंगे। बोले कहा ऐसा करो चारों भाई को एक एक दिशा में भेज दो। बोलो राजाओं को जीत के ये अपना धन भी पालेंगे और राजाओं का इनको समर्थन भी मिलेगा। बोले भीमसेन है, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये चारों भाई रथ लिए सब चले। हर क्षेत्र में उनको बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला, जन बल और धन बल। यज्ञ में दोनों चीज चाहिए नहीं है? जब ये प्राप्त हो गया, जिस क्षेत्र में
भीमसेन गया पूर्व दिशा में, वहां बड़े बड़े विरोधी जरासंध ने कह दिया कोई समर्थन नहीं मिलेगा, वो चले आए यहाँ। कन्हैया कह दिए हम उनकी बात मानेंगे, वो ये युद्ध हो गया वहां। 27 दिन तक लड़े, 1-2 दिन नहीं मार पाते थे भीमसेन, तो भगवान की ओर देखे, भगवान ने एक तृण का उठाया, 2 टुकड़ा में विभाजित करके डाल दिया। या क्यों? जरा नाम के राक्षसी ने इनको जोड़ा था, जरा संधि किया हुआ 2 भागों में था, उसको जोड़ देते, भगवान जानते थे। तो नहीं समझ पाया ये कौन? भीमसेन। फिर कहा गुरुजी आज तो नहीं मार पाए युद्ध में। भाई शाम के समय युद्ध विराम हो जाता था, भोजन पाके सब सो जाते थे। कहा देखो कल फिर देखना मेरे तरफ बोल। जरा मरण रूपी संसार को वही जीत पाता है जो अपनी दृष्टि भगवान की तरफ रखता है। जरासंध मतलब संसार ही जरासंध है, और तुम तो इधर उधर देखते हो, मेरे तरफ देखते ही नहीं बोले। और तो महाराज वहां गदा युद्ध करूं कि आपकी तरफ देखूं? बोले नहीं आज थोड़ा देखना मेरे तरफ। बोले पुरुषार्थ तो करो, पराक्रमी बनो, संघर्षशील रहो, लेकिन हमारी दृष्टि भगवान के तरफ रहे, भगवान के चरणों में रहे तो सफल हो जाओगे। बोले आज फिर देखे ना तो ये क्या किए भगवान जानते हो? तृण का उठाए, दाहिना का बाया, बाया का दाया, उल्टा फेंक दिए। अब भीमसेन समझ गया, बस अब पॉइंट ले लिया आपसे। बोले उसके जंघा तोड़ दिए, दाहिना बाया, बाया दाहिना फेंक दिए। ये जरासंध को भगवान ने मरवा दिया। तो ये जरा मरण रूपी संसार से मुक्ति पाना है तो भगवान के चरणों का ध्यान और चिंतन करते रहना चाहिए, है ना? तब जीत पाओगे। तो उस फिर राजसूय यज्ञ शुरू हुआ था। बड़े लंबी कथा है। और 7 वें की कथा है, बहुत सी बात बताना है। अभी मैं 10वें स्कंद पर ही बोल रहा हूँ, 11वां स्कंद, 12वां स्कंद। तो ये कथा कोई गा पाएगा भागवत? बड़े अद्भुत बातें वहां। तो भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया, वो सब देवता पहुंच गए वहां। और यज्ञ में क्या है, विभाग बांटते हो। तो भगवान ने कहा भाई सुनो अर्जुन, तुम अतिथि सत्कार में रहोगे, आएंगे लोग, बैठाना, स्वागत करना, माला पहनाना, चंदन लगाना। अच्छा नकुल तुम सामग्री लाते रहना, रथ तैयार रहना चाहिए तुम्हारे पास, बहुत बड़ा आयोजन है। अच्छा और सहदेव तुम पूजा विभाग संभालना, ज्ञानी ज्यादा थे ना वो, सहदेव महाज्ञानी, यज्ञ सामग्री कम न हो, साकल्य कैसे बनाना, पूजा सामग्री कैसे एकत्रित करना, ये जानकार आदमी जानेगा। बोले देख रहे नंबर आ गया भीमसेन का। भीमसेन को कहा भाई तुम रहोगे भोजनाध्यक्ष। बोले जिस विषय का ज्ञाता हो वो विभाग देना चाहिए ना। भीमसेन क्या है, भोजन प्रभारी। क्यों? वो व्यंजन के बारे में जानते थे, या खारा कैसे बनाना, मीठा कैसे बनाना, अमुक व्यंजन कैसे बनता है। भोजन बिगड़ जाए तो वो सुधरवाना भी जानते थे। हाँ भंडार गृह में ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए, है ना। तो पाक शास्त्री थे वो बहुत बड़े। भीमसेन को विभाग दे दिए। बांटते बांटते नंबर आ गया, कहा युधिष्ठिर द्रौपदी तुम लोग यज्ञ जजमान बनोगे। बोले ये भगवान ने कहा सबका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। सब बोले ठीक है भाई, अब जो जो विभाग दिए वो दायित्व का निर्वाह करेंगे। भगवान ने कहा एक विभाग मेरे को दे दो। बोले अच्छा कौन सा विभाग महाराज? बोले आप रहोगे, यही बहुत है, संरक्षण है, मार्गदर्शक हैं आप। नहीं ये ब्राह्मणों का जो विप्र देवता आएंगे ना, उनके यज्ञ में पाद प्रक्षालन करना मेरा काम रहेगा। बोले विप्र पादावने जनी। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण विभाग भगवान ने अपने पास रख लिया। सब बोले वाह वाह, भगवान देखे हम लोगों को महत्वपूर्ण कर दिए क्या। भगवान ने कहा भाई इनके भोजन के बाद पत्तल उठाना मेरा काम। बोले देख रहा सेवा करना सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। भागवत कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहां जाके सब सेवा करने लग जाओ। कोई झाड़ू लगाओ, कोई जल पिलाओ, कोई भोजन खिलाओ, या प्रसाद बांटो। ये क्या है? सेवा। जितना पुण्य आपको बैठ के सुनने में मिल रहा है, वही पुण्य प्रसाद बांटने वालों को भी मिल रहा है।
नहीं तो वो बेचारा ठीक से सुन ही नहीं पाए बैठ के ना, खाली वो भंडारम भोजनालय ही चलाते रह जाएंगे। हैं? भाई जैसे भागवत का आयोजन हो रहा है तो आप लोग विभाग बांटे हो नहीं? भाई यहाँ जो परीक्षित बनते हैं उनका ध्यान इधर उधर न जाए करके ना वो अपने कथा सुनने में बैठे रहते हैं। बाकी भैया तुम जानो कौन पानी पिला रहा है, कौन भोजन खिला रहा है, कौन अतिथि सत्कार कर रहा है। विभाग बांट दियो तब भी इतना बड़ा आयोजन होता है। कोई कहे नहीं जी सब काम एक ही आदमी करेगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। है? भगवान ने भी सारा विभाग बांट दिया। फिर कहा कि यज्ञ में दान का बड़ा महत्व है। कर्ण को बुलाओ, बोले दानवीर कर्ण नाम है उसके, बोले। पांडवों ने कहा महाराज वो तो हमारा विरोधी है, बोले अरे नहीं नहीं वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। बोले सूर्य के अंश से कर्ण उत्पन्न हुआ था। सब कथा जानते हो ना, पांचों पांडव सब देवता थे। भारत की माताओं में वो क्षमता थी, देवताओं को भी आप पुत्र बना लेते थे। धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और नकुल सहदेव जो है अश्विनी कुमार के अंश से आए थे सज्जनों। ये सब देवता थे, है ना। इसलिए कहा कि भाई इनको बुलाओ। और महत्वपूर्ण बात जान लो, कहा भाई इस यज्ञ का कोषाध्यक्ष, कोष प्रभारी कौन रहेगा? अर्थ की व्यवस्था बोलते हो ना, कोषाध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाओ जो रुपया कम पड़ जाए तो लगा सके, बोले। उसका नाम था दुर्योधन। सुयोधन, इसलिए भगवान ने वहां सुयोधन कह दिया है। उसके हाथ में ना धन वर्धनी रेखा था, रुपया पैसा ना बढ़ते रहता था। भगवान ने कहा दुर्योधन को बुलाओ, उसको महत्व दे दिए भगवान। यज्ञ हुआ तो सब पुलकित हो गए। अंत में क्या है, इसीलिए ना वहाँ यही दुर्योधन जो है अपना कोषाध्यक्ष हिसाब देने आ रहा था। जल में स्थल और स्थल में जल दिखता था। मैदानों के द्वारा निर्मित वो भवन था नया इंद्रप्रस्थ। जले स्थल वधुरांत्या मैं माया विमोहिता। जल को स्थल समझे, गिर गए वहां, और गिर गए तो सबको हंसी आ गई। अंधा से पुत्र अंधा, यही महाभारत युद्ध का भूमिका बन गया है। किसी ने कहा भाई इतना बड़ा यज्ञ हुआ तो वहां महाभारत क्यों हो गया? बोल ध्यान दो, इसलिए हो गया कि भाई भगवान ने वहां बताया कि कितने राजाओं महाराजाओं को जीत के तुम लोग धन लाए, तो धन शुद्ध था कि नहीं पता है? बोले यज्ञ में 3 बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और भाव शुद्धि। सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ भी 3 प्रकार का है। तो एक नेवला आया उस यज्ञ में, भोजनालय में आके एक नेवला भोजन पाता था। उसका आधा शरीर जो है स्वर्णमय था, सोने का बन गया था, और आधा नहीं बना था। एक महात्मा अपना सत्तु प्रसाद पाया, उसको अपने जीवा से पा लिया। नेवला का आधा शरीर सोने का बन गया। अब आके वो भोजनालय में घूमता था, चलो पांडवों के यज्ञ में जाऊंगा, मेरा पूरा शरीर सोने का बन जाएगा। देख रहे, रोज प्रसाद पाए घूम घूम के, नहीं बना। आखिरी दिन उसको बोलना पड़ा, क्या राजसूय यज्ञ है पांडवों का, रोज भोजनालय में घूम घूम के भोजन पाता हूँ, फिर भी मेरा शरीर सोने का नहीं बना। निंदा कर दिया। इस बात को भीमसेन सुन लिया। भोजनाध्यक्ष थे ना वो, भोजनालय प्रभारी, उठाए गदा मारने के लिए दौड़े। भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। क्यों भीमसेन, क्यों मारना चाहते हो? बोल देखो महाराज बहुत निंदा करता है हमारे यज्ञ का। बोल अच्छा तो ठीक तो बोल रहा है, आप भी पक्ष लेते हो प्रभु। बोले अरे भाई तुम अपनी समीक्षा करो, कोई न कोई तुम्हारी कमजोरी तो है। बोले इतना बड़ा यज्ञ किए, एक सत्तू की आटा पाने से नेवला का आधा शरीर सोने का बन गया, और तुम्हारे भोजनालय में रोज प्रसाद पाता है तो वो पूरा स्वर्ण में नहीं हुआ। में नहीं
है ना, सर्वजन सुखाय सर्वजन कल्याणार्थ समष्टि हित की भावना से जो साधना भजन पूजा यज्ञ है धर्माचरण करता है, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वाह वाह, सब प्रसन्न रहो, सब आनंदित रहो, है ना। कोई कहे नहीं जी मैं प्रसन्न रहूं, पड़ोसी दुखी रहे, भगवान समझ जाते हैं अरे इसका संकल्प ठीक नहीं है बोले है ना। तो इसलिए ना वहाँ क्या है कि बड़ा दिव्य भाव, भगवान ने कहा कितने राजाओं को मारे पीटे जीते, धन संपत्ति ले आए, यज्ञ हम लगा दिए बोले। इसलिए यज्ञ सत्कर्मानुष्ठान में सात्विक धन का विनियोग और उपयोग होना चाहिए, है ना, तो उससे ज्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने ये सब राजस्व यज्ञ कराया है। बलराम भैया ने सूत जी का शिरोच्छेदन कर दिया, तीर्थ यात्रा में भेज दिए, इधर महाभारत रचवा दिए भगवान, है। महाभारत जब हो गया दुर्योधन का जंगा टूटा था तो भगवान तीर्थ यात्रा से आए, फूल माला पहना के आरती करके क्षमा मांगने लग गए। भगवान क्षमा वरण को चाहिए। भगवान समझ गए बलराम जी कि कन्हैया के ये सब लीला है बोले, है ना। तो बहुत से असुर दानव राक्षसों को उन्होंने राजसूय के प्रसंग में वध करा दिया। समय व्यतीत हुआ, द्वारिकापुरी में बड़ा उत्सव था ही है। जब देखा उन्होंने कि भाई बहुत बड़ा परिवार, नाम यश कीर्ति महिमा तुम्हारी बहुत है, अभिमान होने का भय रहेगा बोल, तो क्या अच्छा होता प्रिय मित्र सुदामा जी आ जाते बोले, है ना, मैं भी सम्मान कर लेता। बहुत लोग मेरा ही सम्मान करते हैं, जिसकी ज्यादा पूजा हो, सेवा हो, सम्मान हो, दूसरों को सम्मान देते रहना चाहिए। जान लो भाई, कन्हैया द्वारिकाधीश ये सिखा रहे हैं। बहुत सम्मान पाते हो, पूजा पाते हो, या बहुत लोग आपकी जय जयकार करते हैं, तो दूसरों को भी सम्मानित करते रहो, तो अभिमान अहंकार नहीं होगा बोल। ये कहा भाई तो भेज देते हैं ये सुदामा जी के पास। अब सुदामा जी बुलाना मतलब भाई एक मित्र सखा थे ना वो लोग, कृष्ण और सुदामा है, दोनों सहपाठी थे, मित्र थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुल से पढ़ के निकले तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी अपने गांव में रहने लग गए। ज्ञानी उतने ही थे, समानम ख्यातिसा सखा, सखा शब्द देख रहे, समानता भाई शब्द की बड़ी व्याख्या है। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। उपनिषदों में भी ये कथा आई, सुदामा जी की कथा कोई सामान। वेदांत में बताया गया है कि भाई संसार वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक फल को भक्षण करता है, एक नहीं करता है। जो फल भक्षण करता है उसको सुख दुख का आभास होता है, मीठा फल मिलता है तो वो प्रसन्न, और कड़वा मिल गया तीखा था दुखी हो जाता है। वही है जीवात्मा और परमात्मा, या ब्रह्म जो है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर है। और हम लोग थोड़ा सा कोई अपमान कर दे, आप दुखी हो जाते हो, निराश हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। तो कहा ये जीव और ब्रह्म। सुदामा जी बेचारे अपने गांव में आए, अपने घास फूस की कुटिया, ज्ञानी बहुत थे, विद्वान मनीषी, या सदाचार संपन्न वैराग्य ब्राह्मण तपस्वी, या वैराग्य में जीवन गृहस्थ आश्रम में रहने लग गए। तो ज्ञान का प्रकाश समाज में नहीं किए, अंतर्मुखी वृत्ति वाले थे वो सुदामा जी, निष्काम भक्ति करने वाले। बाहर धर्म प्रचार करने जाऊंगा, साधना में व्यवधान हो जाएगा, बोलो नहीं जाना है भैया, सब कर्म कांड पूजा पाठ बिगड़ जाएगा, बोले अपने ही घर में बैठ के ना संध्या वंदन करना, त्रिकाल संध्या ध्यान दीजिए, वहाँ तर्पण होम यज्ञ बलि वैश्वदेव, ये सब ब्राह्मणों का मुख्य धर्म है। या ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए ये सब आज भी आवश्यक है सज्जनों,
जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो गायत्री की साधना करते रहना चाहिए। शिखा सूत्र पर ज्यादा बल दो, त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 बार तो करो, प्रातः सायं। ये उत्तम संध्या किसको माना गया है? उत्तम तारकोपेता, तारे दिखते रहे हो, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो, है? मध्यम संध्या सूर्योदय हो जाए तब, और उसके बाद भी नहीं दे पाए तब। अब 7-8 बजे सो के उठोगे तो कहाँ से वहां सूर्य अर्घ्य दोगे? मैं तो देख रहा हूँ सब ना बच्चों को मोबाइल चला रहे हैं 12-1 बजे रात तक सूर्य भगवान उदित हो गए, कहाँ वहां सूर्य अर्घ्य, कहाँ साधना है? इसलिए रात को ज्यादा मत जगो। मोबाइल जानते हो, अभी ऑस्ट्रेलिया में, जापान में सोशल मीडिया पर रोक लगाया जा रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने देखा कि बच्चों को तो लत लग गई, यहाँ व्यसन हो गया, नशा लग गई, बंद करो बोलो। 16 साल के पहले ये बड़े मोबाइल बच्चे नहीं चला सकते बोले, प्रतिबंध लगा दो बोले। वहाँ संघर्ष हो गया है और कुछ दिन बाद भारत में भी होने वाला है। सब बच्चे उस नशा हो गए, 2 साल 3 साल सब बच्चों को दे दियो बड़े मोबाइल, सोचते हैं कि आप लोग की फैशन है या। अब वो जब लत लग जाती है ना, व्यसन हो जाता है, तब वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है। पढ़ते लिखते हैं नहीं, जब बिगड़ जाते हैं तो फिर रोते गाते संत महात्मा विद्वान ज्योतिषी ज्ञानियों के पास जाते हो। बिगड़ गए महाराज, तो खुद बिगाड़ रहे हो, क्या बिगड़ेगा बेचारा तो ये सब बात जानो। तो मैं क्या बता रहा था कि सुदामा जी महाराज की तपस्या, साधना में, तपो में जीवन। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, संक्षिप्त ज्ञान को विशद करना, विकृत ज्ञान को क्या शोधन करना, ये ब्राह्मणों का मुख्य धर्म है। उस धर्म का अनुपालन हो ही नहीं रहा है। क्या ज्ञान विज्ञान संपन्न ब्राह्मणों का जीवन बाबा पूजनीय होता है सज्जन। सुदामा जी त्रिकालज्ञ संध्या। भाई आज हम लोगों को गौरव हो रहा है कि हमारे पूर्वज ऋषि गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे, या पराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ये कैसे थे लोग? अत्रि महात्मा, नारद जी का नाम लेते ही हृदय पुलकित हो जाता है। ये सब कितने महान थे, है ना? तो कश्यप ऋषि का नाम लेते ही हृदय आपका खुल जाता है उदारता से। तो आज भी सब चीज का प्रचार करो, है? अभी 2-3 साल से ना मैं गायत्री जयंती मनवाना प्रारंभ किया हूँ। ब्राह्मणों को क्या पहला धर्म है गायत्री संध्योपासन, गायत्री साधना का प्रचार करो, है? तो ये सब ऐसे ही समझ जाएंगे बेचारे। आज जो अनधिकृत लोग जो है यज्ञोपवीत पहनने लग गए ना, है? सो अपना धर्म नहीं त्यागना। हाँ, तो उस समय अब सुदामा जी की बात बड़े विलक्षण, घर में ही अपना पूजा पाठ ध्यान अनुष्ठान करते थे। शाम का समय हो जाए ना तो बढ़िया अपना राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा सुना देते थे। अब कथा के वर्णन में आता था कि द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश रहते हैं, सोने का उनका राजमहल है। तो शीला ब्राह्मणी से कह देते थे, अरे वो मेरे अभिन्न
सराहना होगी सज्जन। सुदामा जी ने लोगों को सिखाया कि भगवान के पास अपने विपत्ति में तो रोते रहो, और हम लोग खाली दुख ही तो रोते हैं उनके पास। आते हो कन्हैया के पास है, भगवान हंसते हैं। ये भगत लोग आते हैं खाली अपना दुख विपत्ति आपदा रो के चले जाते हैं। कभी बोलते हो कि बहुत सुखी हूँ महाराज, बड़ा आनंद है, आपकी कृपा बरसता रहे, या नहीं बोलना है? नहीं नहीं, संकट में भी न भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु विपत्ति को सहने की क्षमता देना, आपकी कृपा में रहे। कुंती ने वरदान मांगा था ना, विपदा संपना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, क्या देना ही है प्रभु तो विपत्ति का वरदान दो। भगवान बोले आप पहले भक्त हो कुंती बुआ, कैसे बात करते हो? हर आदमी सुख संपदा मांगते हैं, आप कहते हो विपत्ति आता रहे। क्यों? अरे भाई इसलिए है कि आपका दर्शन मिलेगा, विपत्ति आएगी तो नहीं हम मिलेंगे बोल है? और संपत्ति बागी कहीं भूल गए तब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का विस्मरण हो जाना ही विपत्ति है, और संपदा क्या है? भगवत स्मरण ही संपदा है। इसलिए ध्यान रखो, भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ। यथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां। जो भारत की माता है ना, बहुत आगे थी भक्ति करने में, अध्यात्म को जानने। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिख लिया तो उनके ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। तो दोनों में बड़ा संवाद हुआ। तो सुदामा जी से भगवान ने कहा, अच्छा भैया गृहस्थ आश्रम में रहते हो, अच्छा तो भाभी कुछ भेजी नहीं? बोली कुछ तो लाए होगे भेंट सामग्री, अब भगवान को देख लिए तो कोई चीज छिपता थोड़ी। सुदामा जी ने दबाए अपना पोटली, कहा कन्हैया देखे मत बोले, समझ तो नहीं गए वो। अरे कहा आपको क्या दे सकते हैं कन्हैया, द्वारिकाधीश होना आप बोले। अरे उन्हीं के कहने पर तो मैं यहाँ तक आप आया, दर्शन हो गया आपका, जीवन सार्थक हो गया बोले। तो कुछ तो भेंट लाए हो गए बोले क्या? तो भगवान इसलिए वहां कहने लग गए, आपके छिपाने का स्वभाव है ना पहले का बोले। आगे चना गुरु मातु दियो तुम चावी रहे जो हमें नहीं दिन, पाछिली बात बनी अज हूँ तुम चोरी की बात रहे जो प्रवीण। छिपाने का स्वभाव आपको पहले का है ना, इसलिए आज भी नहीं दे पा रहे हो बोले, है ना? भगवान याद दिला दिए गुरुकुल आश्रम की बात को, है तो। और जैसे ही भाभी के तंडुल छीने, सुदामा जी दबा रहे थे, भगवान ने खींच दिया। भाई गए थे लकड़ी समिधा लेने जंगल, गुरुवाइन गाय ने दे दिया चना गुड़। ध्यान से सुन लो माताओं, माँ का प्रेम बहुत ऊंचा होता है। बेटा जंगल जाओगे तो भूख लगेगी तो खा लेना, लकड़ी लेके चले तो वर्षा हो गई क्या? अब ये अपना सुदामा भैया निकाले चना गुड़, पाने लग गए। भगवान पूछते तो कुछ खा रहे हो सुदामा भैया? दांत बजता कहा आपको यहाँ खाना पीना सूझा है, यहाँ वर्षा हो रही ठंड में, यहाँ दांत बज रहा है क्या? भगवान बोले देखे छिपाए थे कि नहीं मेरे से बोले है? तो इसीलिए धन का अभाव हो गया, फिर मेरे दिए बिना कैसे पालोगे? इसलिए भगवान को भोग लगाओ, जितना आपको भगवान ने दिया अच्छी बात उपयोग करो, बढ़िया चीज रोज पकवान बनाओ, मिठाई खाओ, है पंचमेवा खाओ, लेकिन भगवान को निवेदित कर दो। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद भूषण करही, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आगे बिहारी लाला
भगवान ने तंडुल भक्षण कर लिया, है ना। तो उसका मतलब क्या है, भाव और प्रेम के भगवान पाते हैं। तो भगवान ने कहा सुदामा भैया, है अभी तो सबसे मिलवाना है, समय लेके आए हो कि नहीं? बोले अरे कहा भैया वो ब्राह्मणी भूखे प्यासे रह जाएगी क्या। तो दर्शन हो गया, कृतार्थ हो गए, अब चले बोले या। तो भगवान के पास से सुदामा जी चले, तो वहां उन्होंने कुछ नहीं दिया प्रत्यक्ष। वापस पहुंचे तो वही सोने का सब बना था। भगवान ने रुक्मणी से कहा था, जब वो तंडुल पाए ना, तो एक बार, दो बार, तीसरे बार तो कहा महाराज सब दे दोगे आप, तो हमारे लिए भी बचाओ। बोले ना, तो कहा था कि ब्राह्मणों को हम लोग क्या दे सकते हैं? बोल विप्र प्रसादाधरणीधरोहम विप्र प्रसादात्यजिताजितोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम। अरे ये जो त्यागी तपस्वी वैराग्य ब्राह्मण, ये तो रामकृष्ण शिव के प्रचारक हैं। ये राम कथा नहीं गाएंगे, नाम की महिमा नहीं गाएंगे, तो हमारे भक्त लोग बनेंगे कैसे? बोल इनको हम क्या दे सकते हैं? बोल अच्छा बताते हो रुक्मणी, एक कृपा किए तब तो तुम मुझे प्राप्त कर पाए। बोल विप्र प्रसादाधरणीधरोहम विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। इसलिए विप्र देवता की महिमा भगवान ने गाया। ये त्यागी तपस्वी वैदुष्य युक्त ब्राह्मण बड़े दुर्लभ होते हैं। हाँ, वैदिक ब्राह्मणों का ये भी लोप हो रहा है सज्जनों। वैदिक संस्कृति का लोप ना हो, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है। और वैदिक ब्राह्मणों का सम्मान करो, ताकि वो आपके कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए ज्यादा काम कर सके। भाई ब्राह्मणों से विरोध करने से काम नहीं होगा। ये आरक्षण की पद्धति जो है ना, समाज को तोड़ने वाली है। सुदामा जी ने कहा था ना कि औरन को धन चाहिए बावरी, ध्यान दो। और लोग धनी मानी रहेंगे, ब्राह्मण अपने आप धनवान बोले। और माने क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तीनों वर्ग जब साधन संपन्न रहेंगे तो ब्राह्मण तो अपने आप धनी बोले। क्योंकि सुदामा जी ने वो पद गाया था, याद रख लो आप लोग कि शिक्षक हंसी करे जग को, अवताते लगी अब देती हो शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, उपदेश देना, सबके हित कल्याण का काम करना। या ब्राह्मण को अपना कल्याण करने थोड़ी बोलता है। वो कहता है कि सब सुखी रहो, सब प्रसन्न रहो, सब आनंदित रहो, सबके हित कल्याण के लिए तो यज्ञ करते हैं। या तो इसलिए ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं। ये जो आजकल ये जो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। अरे जन्म से जाति सब कहे, कहते हैं जातिगत ये व्यवस्था महाराज ठीक नहीं है। फूल में जाति है कि नहीं, फल में जाति है कि नहीं, ये सब बराबर है, सब फूल बराबर है। चंपा, चमेली, जूही, गुलाब क्यों बोलते हो? कमल फूल। चना, गेहूं, अरहर, धान अलग अलग है कि नहीं, कि सब बराबर है। इसी को नाम तो जाति है। सिंह के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होता है वही तो शेर कहलाता है। शेर तो जाति है। गौ माता की जाति है कि नहीं, जन्म से है कि गर्भ से? गौ माता के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसको गाय बोलते हो ना। ये कहते हैं मनुष्यों में कहाँ जाति आ गया। तो फिर मैं पूछता हूँ कि जातिगत आरक्षण क्यों है देश से? अनुसूचित जाति, जनजाति, अगड़े जाति, पिछड़े जाति किसने बनाया? ये शास्त्र ने नहीं बनाया। रामायण, गीता, महाभारत, पुराण कहीं नहीं लिखा है कि कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है। ये नेताओं की देन। इनको बोलो समाज को वर्ग भेद में लड़ा रहे हो, वर्णाश्रम भेद तो रहेगा ही। या वो जो है सबके हित कल्याण के लिए। वही शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा, चार तंत्र जान ले रहो सब जनों। आज शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग,
है ना, वाणिज्य, अर्थ विभाग और सेवा विभाग, ये चारों नहीं रहेगा तो समाज और राष्ट्र चल ही नहीं सकता। एक उपदेश दे रहा है, एक रक्षा कर रहा है, पुलिस सेना सबको चाहिए कि नहीं, अर्थ व्यापार चाहिए कि नहीं, और सेवक चाहिए। जैसे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें कहीं सफाई करने वाले ना रहे, ध्यान दीजिए आप, है तो ये कार्यक्रम हो पाएगा? नहीं हो सकता है। ये सेवक लोग हैं तभी तो आयोजन हो रहा है कि रुपया से ही आयोजन हो जाएगा। सेवा प्रकल्प चलाने वाले कोई छोटे थोड़ी होते हैं। और सरल कर देता हूं, पैर नीचे है शरीर में, जैसे मस्तक आपका ऊपर है ना, जंघा है, भुजा है, सब ठीक, और पैर में रहे तब लंगड़ा कहलाओगे कि नहीं? चल के आए हो ना हम लोग, तो भाई पैर नीचे है अंग में, वो छोटा कहाँ हो गया? जितना मस्तिष्क का महत्व है उतना ही पैर का महत्व है। तो हमारे शास्त्रों ने किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीच नहीं बनाया। अरे राम, ये तो भाई भाई, एक अग्रज एक अंत्यज, कितना प्रेम था लोगों में, इन लोगों ने लड़ा दिया। कहते हैं कि शास्त्रों में भेद है ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भेद दिखता है, निर्भेद परमात्मा को पाने का साधन, कौन सा भेद बाधक है और कौन सा साधक है, ये ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। कल मैं गीता के प्रवचन पर और इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा, समय अभी कम हो गया है। ये सब इन विषयों पर सटीक ढंग से बोल नहीं रहे लोग। गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी ना इसीलिए बताते हैं कि सनातन वर्णाश्रम धर्म का व्याख्यान दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर होना चाहिए। इसका दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, व्यवहार में इसका आवश्यकता क्या है, बिना जाने समझे लोग बोलते रहते हैं। ये जाति पंडितों ने बनाया, बोले देखे रहो, संघ प्रमुख ने भी कह दिया था। शंकराचार्य ने कहा भाई पंडित तो बनाए हम ना, बोले कोई मूर्ख तो नहीं बनाया, ये तो अनादिकालीन हमारी परंपरा है। इसलिए सभी वर्ग में हमारा समन्वय, सामंजस्य और प्रेम होना चाहिए। भाई बातचीत नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान ये देना है कि भाई हमारे सनातन धर्म में फल चौरे नहीं, कौन भगवान से मिले कौन न मिले किसी को रोक है नहीं। कौन नगर में रहता है, कौन जंगल में, कौन गांव में, कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, भगवान राम भाई सुतीक्ष्ण ऋषि से, अगस्त और भरद्वाज से, शरभंग ऋषि से, वाल्मीकि जी से मिले, लेकिन वहीं पर कोल किरात भिल्ल वनवासी निषाद केवट नाविक या ये सबको उपेक्षित थोड़े किए, सबसे मिले, कहा सब तर जाओ दर्शन से मुक्त हो गए बोले। या वहां वो लोग लड़ाई नहीं लड़े कि हम भी यज्ञ करेंगे, हम भी महामृत्युंजय जपेंगे, हम भी वेद पाठ करके गायत्री जपेंगे, थोड़ी बोले वो लोग। कहा भाई हम तो राम राम जपेंगे बोले। हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य का हमने पालन किया, इसी के नाम धर्म पालन सज्जन है। इसलिए ये सब बातों का सही प्रचार करो कि सनातन धर्म में कोई ऐसा भेद नहीं है कि ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भगवान से मिले ना मिले, नहीं नहीं, है ना। सनातन धर्म में फल चौरे नहीं है, हर व्यक्ति भगवान से मिल सकता है। क्यों? सब भगवान के। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनय मल सुख राशि है, तो सब परमात्मा के हैं। अब कोई कहे नहीं महाराज भेद क्यों है, ये सब बात सुन ले रहो जानकारी के लिए। भाई आप अपने ही घर में अपने पुत्र से भेद करते हो, चलो अमृतस्य पुत्राः, सब भगवान के हैं, लेकिन आप व्यवहार में भेद करते हो नहीं। जैसे एक बेटा छोटा है तो मुलायम दूध पिलाते हो, एक वही बेटा जो बड़ा हो गया है तो गन्ना चूसने दे देते हो, लो अब गुड़ देते हो, करी के लाडू दे देते हो खाने के लिए। अब भेद क्यों करते हो आप, मैं पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे नहीं महाराज वो छोटा बेटा है वो कैसे गुड़ खाएगा, लड्डू कैसे खाएगा। वैसे ही द्वारिकाधीश के सारे संसार भर के जीव सब उन्हीं के पुत्र हैं, संतान। तो भाई भेद जो है कल्याण के लिए है,
कि जो भेद मतलब साधना में भेद है, साध्य में नहीं है। एक आदमी यज्ञशाला में बैठकर 3 घंटा 6 घंटा महाभिषेक करता है, हवन करता है, तब उसका कल्याण होता है। एक आदमी गया, दूर से ही यज्ञ का दर्शन कर लिया, उसको वही फल प्राप्त हो गया जो 6 घंटा उपासना करने पर एक वैदिक ब्राह्मण को मिला। फल चौरे हैं। एक आदमी जाता है यज्ञशाला का, एक बार घूम लिया, परिक्रमा किया, वो सारा पुण्य लेके आ गया। हम वहाँ 6 घंटा बैठ के यज्ञ ही कर रहे हैं, तब कहीं जाके हमको फल मिला। तो ये बात समझने का है ना सबके लिए। जैसे गृहस्थ आश्रम का अलग धर्म, वानप्रस्थ का अलग धर्म, संन्यास का अलग धर्म। अब लोग न निरग्रण चाक्रिय सन्यासी को गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैं आप सबको ज्ञान की बात बोल रहा था। भागवत महापुराण के द्वारा ये शिक्षा मिलती है, सबका धर्म सबका कर्तव्य अलग अलग है, बराबर कैसे कर दो। कोई आपसे कहे कि नहीं महाराज सब समान होना चाहिए, तो हर आदमी भी सीएम बन जाओ, तो वहां फिर विभाग क्यों बांटे हो? वन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, या यही तो भगवान ने व्यवस्था दिया है ना। हर आदमी कलेक्टर नहीं बन सकते आप, तो वहाँ एसडीएम, तहसीलदार, आबू या विभाग क्यों बना है? वहाँ उपाधि है ना, ये कलेक्टर है, ये एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी, सबका कार्य विभाग महत्व अलग अलग है। ऐसे ही भगवान ने भी जब सृष्टि की तो सृष्टि का संचालन करना था, तो उन्होंने दायित्व दिया अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, तब मेरे पास पहुंच जाओगे। वहां कहीं कंपटीशन किए, प्रतिस्पर्धा करोगे तो गिरने का भय रहेगा, नहीं पहुंच पाओगे। है किसी की क्षमता फ्लाइट में चलने का है, किसी का कहीं कार नहीं चल सकता है, कैसे पहुंच पाओगे? पहुंचना सबको वहीं है, ये ध्यान रखो आप। इसलिए कौन सा भेद बाधक है और कौन सा साधक है, इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि सुदामा जी जब वापस पहुंचे, कथा को पूर्ण करते हैं, है ना, आए तो वहां देखे तो सुदामापुरी बना था। वहां सज्जनों हरे वहां राजमहल, दास दासी सेवक भगत खड़े, वहां सेना पुलिस ही। कहा ये गांव है कि दूसरा बदल गया, हमारा कुटिया किधर गया? देख रहे थे तो ब्राह्मणी सुशीला ने कहा प्रभु आइए आइए, आपका ही कुटिया है ये। अरे कैसे? अरे वो तो रात कोई देखो सुबह प्रातः उठी तो यहाँ सोने का पलंग हो, इतने लोग सब खड़े थे। भगवान सुदामा जी ने कहा ब्राह्मणी इसीलिए मैं भगवान के पास नहीं जा रहा था, हमारी गरीबी देख के भगवान को कष्ट हुआ। देखें इतना बड़ा सोने का महल देना पड़ गया मुझे, अब उन्होंने दिया है तो प्रसाद समझ के सेवन तो करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना ये हमारी दिनचर्या वही रहे, हम भूल न जाए। संपत्ति पाके कहीं भजन पूजा पाठ ध्यान कम हुआ तो हमारा जीवन सब निरर्थक चला जाएगा। बोल
निरर्थकं जन्मगतं मदीयं न चिंतितं ते चरणारविंदम। भगवत चरणारविंद का चिंतन करने से ही जीवन सार्थक होता है, ध्यान रखना। बोल रमा विलास राम अनुरागी, तजत मन सोई जन बड़भागी। बड़भागी वही होते हैं तो लक्ष्मी के विलास को पाकर भगवान को नहीं भूलते। बोले ये माला जपना, पूजा करना, ध्यान लगाना, पाठ करना वैसे ही रहना चाहिए। बोले ठीक है, दोनों अपना चर्चा किए और बढ़िया भजन करते हुए जीवन को आनंदमय सुखमय बना लिया। सज्जनों, किसी को ऐश्वर्य मिल जाए, है ना, धन संपदा मिल जाए तो भगवान के भक्ति कम ना हो जाए। संकट आता है तभी माला जपना, ऐसा नहीं। विपत्ति आता है तो कहते हैं ना महाराज अनुष्ठान करा दो। बोल अच्छा दिन चल रहा है तब भी आप माला जपो, भजन करो, है पूजा पाठ अभिषेक कराओ, है कथा सुनो, है ना। तो इसलिए ना सुदामा जी शिक्षा दिए और जहां जहां से वो चावल ले गए थे ना, सबका राजमहल बन गया। अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी उन्होंने भगवान से मिला दिया। ये सिखा रहे हैं कि अपने साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवार समाज क्षेत्र को भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। क्या आप भी धर्म परायण बनो, आप भी क्या ईश्वर भक्ति करो। ऐसा नहीं हम तो भक्त हैं जी और लोग भक्ति नहीं करते, हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम अच्छी प्रेरणा सबको देते रहें सज्जनों, ये इसकी आवश्यकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर भगवान ने देखा कि भाई अब दिव्य धाम जाना है तो परिवार बहुत बड़ा है, और उनके परिवार में जो लोग आए वो तो सब उनके साथ चले गए। यदुकुल में बहुत लोग थे, यदुकुल के यदुवंशियों को भी उनको अवतारना था ना, 56 करोड़ यदुवंशी थे वहाँ। हाँ, छोटा मोटा परिवार नहीं, मुकुटधारी लोग थे वहाँ। तो कहा भाई अब दिव्य धाम चले जाएंगे तो ये पृथ्वी के लिए भार स्वरूप न बन जाए। नंद बाबा यशोदा से भी मिले, वसुदेव देवकी को भी तारे। सूर्य ग्रहण के महापर्व में कुरुक्षेत्र में ना एक बार सबसे सम्मिलन हुआ है भगवान। कहा भाई सब माता पिता को भी तार देते हैं, बोले इनके घर हम पुत्र बन के आए, चलो सब सद्या मुक्ति प्राप्त कर लो। बोल तब फिर भगवान ने लीला करा दिया। भाई यदुवंशियों को श्राप दिलाए, स्वयं चाहते थे क्योंकि ये भार स्वरूप हो जाएंगे। बोले है ना, सरस्वती नदी के तट में सत्रयाग चल रहा था। शाम नाम का बालक बच्चे परीक्षा लेने चल दिए ऋषि मुनियों के पास, पेट में कपड़ा बांध दिए, कहा भाई ये गर्भ धारण किए महाराज, अब बताओ पुत्र होगा कि कन्या। या महात्मा लोग ध्यान लगा जान गए, हमारे परीक्षा लेने आए होंगे, जाओ इसके गर्भ से लोहे का मूसल निकलेगा। बोले लो मूसल से तुम्हारे पूरा यदुवंश का संहार हो जाएगा। बोल दिए। अब जो महात्मा बोल लिए होना है, डर के मारे भागे, लोहे का पिंड निकला है। भगवान के पास सब दौड़े, कहा आप कैसे बचेंगे? कहा इसको समुद्र में डाल दो। बोले चूर्ण बना के, तो चूर्ण भी आ गया किनारे, सापित था, वही एरका नाम का घास उगाया, यदुवंशियों को मारने का काम आएगा वो है। चरा नाम के व्यास ने उसी से बाण बना लिया था, भगवान को मारने का वो काम आया है। तो अब यहाँ तो 11वें स्कंद की कथा है, बहुत व्यापक कथा। वहाँ 9 योगीश्वरों का संवाद हुआ है। महाराज नेमी के यहाँ 9 योगीश्वर आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके विषय में विश्लेषण किया हुआ है। फिर दत्तात्रेय भगवान की कथा आ गई। क्यों? जब भगवान ने जाना कि भाई यदुवंशियों को शाप लग गया, चलो सब फिर समुद्र तट में चलो, प्रभास क्षेत्र में ले गए, वहां सत्संग होने लग गया। परम ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी महाराज पहुंच गए, बृहस्पति जी के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी, भगवान के अंतरंग सखा।
उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे और भगवान के साथ बैठ के फिर पीपल वृक्ष ज्ञान का द्योतक है, बैठ गए भगवान भी आसन लगा के। उद्धव क्या जानना है पूछ लो, यही अवसर है। कहा प्रभु ये बताओ, संसार में समवृत्ति हर परिस्थिति में समान रूप से रहने के लिए कोई साधन बता दो। अब दो ज्ञानियों की चर्चा है भाई, वहां बहुत अद्भुत प्रवचन। अब का प्रवचन भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, सामान्य वक्ता नहीं। उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया है ना। भगवान ने कहा उद्धव ऐसा है, हमारे यहाँ यदु के यहाँ एक बार अवधूत वेश में दत्तात्रेय भगवान आए थे। अच्छा, और दत्तात्रेय जी आए तो उन्होंने बताया था कि भाई मैं हर परिस्थिति में सुखी रहता हूँ। उसका कारण है कि मैं संत में गुरु और राजन 24 गुरु बना लिया हूँ। बोले दत्तात्रेय जी के 24 गुरु प्रसिद्ध हो गया है। कहा नहीं महाराज, गुरु तो एक होना चाहिए, 24 कैसे हो जाएगा? बोले अरे कहा भाई शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा गुरु तो बदलते रहते हैं। बोले हाँ, कितने लोगों से आप शिक्षा लिए, पढ़ाई लिखाई। दीक्षा गुरु नाम जपने के लिए, साधना करने के लिए एक, जहां रहा मंत्र ले लिए जपना है नहीं है। मंत्र तो एक जगह सही लो निष्ठा पूर्वक, उसमें अचिंत्य शक्ति होती है। तो कहा महाराज जी 24 गुरु कौन? तो गिना दिए वहां है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये सब मेरे गुरु हैं। बोले कबूतर गुरु है, मृग हरिण गुरु है, सर्प मेरे गुरु हैं, ये मधुआ मधुमक्खी गुरु हैं, भौरा पतिंगे भृंगी कीट सब गुरु। ये बाण चलाने वाला छोटा बालक है। ये 24 लोगों का वहां नाम गिनाया। मन लग गया है उद्धव जी का। भगवान से कहा प्रभु थोड़ा सा विस्तार करके बताओ, समय रहे हम कई घंटा इसी पे प्रवचन कर दें कि 24 गुरुओं से क्या क्या ज्ञान मिलता है। हाँ, गुरु मतलब भाई मार्गदर्शक, ज्ञान देने वाले। तो भाई शिक्षा भी दो तरह से, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। हाँ, दो तरह से गुरु बनाने की परंपरा है कि गुरु जी ने क्या कहा वो हमको करना चाहिए। कोई गलत काम करने देख लिए तो कहा हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये निषेध मुख से गुरु हो गया। हाँ, दत्तात्रेय जी ने 24 लोगों से शिक्षा ग्रहण किया। जहां से आपको अच्छा ही लगे आप ग्रहण कर लो, गुणों को धारण करो, दूसरों की बुराई अवगुण मत देखते रहो, आपके भीतर घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसको बोलते हैं ना सद्गुणों का विकास करो, अच्छाई को बढ़ाते रहो। क्या किसमें क्या बुराई है, क्या कमी है, ज्यादा देखते रहोगे वो आपके भीतर आ जाएगा, परदोष दर्शन है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों के अच्छाई को ग्रहण करें। पृथ्वी से क्या ज्ञान मिलता है, और ध्यान से सुन रहे हो, संक्षिप्त में बोल देता हूँ। तो पृथ्वी में क्षमा रूपी गुण है। कितने लोग उछल कूद मचाते हैं, चलो सुबह शाम तक है। किसान लोग हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर, फैक्ट्री, कल कारखाना, उद्योग, मोटर पंप। पृथ्वी में क्षमाशील है कि नहीं? सुबह से शाम सारे ब्रह्मांड के लोग परेशान करके रखे हो। वो तो बहुत ज्यादा होता है तब कहीं फिर भूकंप आता है। अब ज्यादा हो गया, बोले 102 डिग्री बुखार है अभी पृथ्वी माता है। चारों तरफ से ताप बढ़ गया है। एक एक गांव में 200 पंप चला रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। किसान बड़े चतुर कहते हैं नहीं महाराज एक फसल में काम नहीं चलेगा, 2-3 ले लेते हैं। बोले या क्षमा कर रहे हैं पृथ्वी माता को, कहते हैं नहीं महाराज और पंप चलाएंगे। बोले और जब कीड़ा मकोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो कहते हो महाराज बीमारी ज्यादा आ गया है तो पृथ्वी माता थोड़ा दंड देती, इसीलिए है क्षमावान बनो। जल से क्या आपको है गुण मिलता है? शिक्षा। जल में शीतलता है, ठंडकता है ना। तो जल जो है गुणग्राही बहुत। आप अग्नि में रखते हो गर्म हो गया, फ्रिज में रखते हो ठंडा, बाहर निकाले बराबर। एक रखो दूसरों के गुणों को आत्मसात करने की क्षमता जल के पास ज्यादा
शक्कर डाल दिए तो मीठा पानी, नमक डाल दिए तो नमकीन, और मिर्चा डाल दिए कहीं तब कड़वा पानी हो गया कि नहीं। ठीक है ना? तो जल में कितना बड़ा गुण है, इस सब के गुण को अपने आप में आत्मसात कर लेना, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलता है। या तो ये जल से ज्ञान प्राप्त करोगी, सम रूप अपने स्वरूप को पहचानो, है ना? वायु से क्या ज्ञान मिला? असंगता रूपी गुण। हवा चलती है ना? फूल माला के पास से सुगंध आ रहा है ना? गंदे नाली का हवा जो है दुर्गंध आ रहा है, बोलते हो ना, बड़ा गंदा हवा है। तो हवा में न सुगंध है न दुर्गंध, या असंगता रूपी गुण। ये तो संग का बड़ा महत्व है। अच्छे लोगों के संग में रहोगे तो आपके भीतर ज्यादा दिव्य गुण आएगा है। और अग्नि से क्या गुण मिला? शिक्षा। ज्वलनशील पदार्थ है ना अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में जो डाल दो वही बन जाता है। ये कंडा, छेना, कोयला जो डालो आग का रूप ले लेता है ना। तो ऐसे ही अपने साथ अपने गुणों को आप बांटने का प्रयास करो, अपने स्वरूप को आप प्रचार में लाओ। अच्छा गुण है तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आकाश तत्व है, शून्य प्रदेश का नाम आकाश। वहां से क्या ज्ञान मिला? कहा कि भाई आकाश नित्य है, या आत्मा नित्य है, शरीर परिवर्तनशील। साधकों के लिए कथा बोल रहे हैं भगवान, है ना? तो ये शरीर और संसार परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। आत्मा तो नित्य अजर अमर है, मैं आत्मस्वरूप। कबूतर से ज्ञान मिला आड़ूरच्युत ज्ञान का, है ना? और हाथी से क्या गुण मिला? महाराज बोले इस पर बीन की आवाज सुन के बन जाते हैं शब्द। तो इस कानों से अच्छी बात सुनना चाहिए, नहीं बंधन में पड़ जाओ। अश्लीलता वाले गीत गाने मत सुनो, सुनना ही है तो भजन सुना करो, भगवान की कथा सुनो, है ना? नेत्र की आसक्ति में पतंगे फंस जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ को ना भोजन समझ के कूदते जाते हैं। देखो आप जल के भस्म हो जाते हैं। तो कोई आपको संसार जगत में अच्छा लगे तो कल्पना करो कि संसार जगत को बनाने वाले भगवान बहुत सुंदर है। नहीं, श्याम सुंदर के पास बैठकर अपने नेत्र को वहां लगा दो। चित देखो चित श्याममयी है, तो आपके दृष्टि में राम बच जाए, श्याम बच जाए, तो आपका नेत्र सफल हो जाएगा सज्जनों, है नहीं? एक इंद्रियों की आसक्ति में लोग फंस गए। भौरा जो है गंध की आसक्ति में फंस जाता है नहीं? तो कहा महाराज इस सर्प से क्या ज्ञान मिला? चलो बहुत ज्ञान वर्धक बातें हैं। 24 गुरु वर्णन कर दिया वहां उद्धव जी के पास। भगवान कृष्ण ने प्रवचन दिया। कहा भाई सर्प अपने रहने का मकान नहीं बनाता है, जहां तहां घूमते रहता है। तो हम लोगों को तो मकान बनाना पड़ेगा। बोले बढ़िया मकान अच्छा बनाओ, लेकिन दिन रात उसी मत लगे रहो, मेरा मकान मैं बनाया, मेरा घर देखे, उसी में आसक्त हो जाओगे। बोले अजगर से क्या ज्ञान मिलता है? अजगर करे, चादरी, पंछी करे, कोई, ये वाला ठीक नहीं, वो तो आलस प्रमादी वाला गुण है ना? अजगर में संतोष रूपी गुण क्या? जंगल में पड़े रहता है, जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो हमको कर्तव्य करना चाहिए, आलस प्रमाद त्याग कर पुरुषार्थ करो, पराक्रमी बनो, लेकिन वहां संतोष रूपी धन आपके पास आना चाहिए। वो अच्छा, सर्प से अजगर से मधुआ मधुमक्खी से गुरु जी बोले। अरे कहा ये जो मधुमक्खी का देखो मधुरस का संचय कर लेते हैं वो लोग, अनेक मकरंद पुष्पों के पराग रस को लाला के एकत्रित करते हैं। पीने के दिन आता है रोज देखते रह जाते हैं। गांव के लोग बड़े चतुर, कंबल ओढ़ के जाते हो, 2 बाटल मधुरस ले आते हैं। वो बेचारा संचय करते रहते हैं। अभी एक अनोरी रात है, अंधेरी रात है, तो क्या बोल रहे हैं? मधुमक्खी जैसे धन का संचय नहीं करना है। धन की आवश्यकता उपयोगिता तो है, लेकिन है धन की 4 गति होती है। एक तो अपने लिए उपभोग करो, और अच्छे कर्म में, सत्कर्म में
यज्ञ साधना आराधना में लगाते रहो, या दान दो मतलब। और नहीं तो क्या है, चोर डाकू चोरी करेंगे या फिर टैक्स में सरकार ले जाएगी। हाँ, इसलिए धन संपदा तो चाहिए, लेकिन उसका विनियोग होते रहना चाहिए। संचय उसका मल है। ये सब कथा में बताया। फिर कहा कि भाई बाण चलाने वाले से क्या शिक्षा मिली, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। हम भगवान के पास से आए हैं, वहीं जाके मिलना है ना। ये लक्ष्य रहना चाहिए कि साधन धाम मोक्ष करवाना, पाई न जेहि परलोक समान। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। मयानुकूले न नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत्सयात्महा। है वो व्यक्ति आत्मघाती है जो मनुष्य देह प्राप्त करके अपने मोक्ष की साधना तक नहीं पहुंच पाता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो आप लोग तो भाग्यशाली हो, भागवत कथा जो सुन लिए इसी जीवन में समझ लो कृतार्थ हो गए। अकृतार्थ जीव को फिर जन्म लेना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। तो देह त्यागने के पूर्व आप कह सको कि भाई मैं तो कृत्य हो गया, अब जानना शेष नहीं है, पाना शेष नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है। ये जो बात बोलता है ना, भगवान उनको फिर से नहीं भेजते, जान ले लो। तो अच्छा भाई, कुमारी बालिका से क्या शिक्षा मिली? कहा कि भाई देखो, एक गांव की बात है, गरीब लोग थे, माता पिता खेत गए थे, अपना वो घर में थी, अतिथि आ गए 3-4 लोग। अब चावल भी नहीं घर में। पुराने जमाने में ना वो मूसर से धान कूटते थे। अब वो बेचारी संकोच में कहा भी मेहमान आ गए, चावल कूटते हुए। अब कंकन किंकिनी सब बाजे, चूड़ी हाथ में। अब बैठक में मेहमान बैठे, समझ जाएंगे अरे बड़े गरीब लोग हैं, हम लोग आए हैं, चावल भी नहीं इनके घर। ठीक है, सुखदेव जी इस कथा को बोलना है भाई। पासो बहु नाम कलह द्वाभ्याम माता भयोदपि। कहा तुम्हारे आयु कंकण, तो बेचारी 3 चूड़ी रखी, 3 में भी बचे, चलो 2 ही रखती हूँ बोले। 2 में भी आवाज आया, 1 बचाई। कुमारी आयु कंकण, ये तो हुआ उदाहरण, दृष्टांत। इसका दृष्टांतिक पक्ष क्या है? कहा कि भाई साधना के समय व्यक्ति को एकांत में अकेले बैठना चाहिए, और भजन संकीर्तन में, सत्संग और कथा में भीड़ होनी चाहिए। अब वहीं कहीं कथा सुनने कहीं 4 ही लोग बैठ जाओगे तो वक्ता श्रोता दोनों सो जाएंगे। जितना व्यापक भीड़ उतने ही विशाल कथा। और पूजा के समय ध्यान रखो, माला जपना है, अकेले बैठो। वहां कहीं 5 लोग माला में बैठ गए तब ध्यान बटेगा। 1 घंटा में आप कितना माला जपे? वो कहेगा 10 हुआ है। कंपटीशन हो जाता है ना पंडितों में, सुरेश जी आप कैसे 10 जप दिए जी, हमारा 11-12 हो गया है। तो उसी विवाद में रह जाएंगे। ये पंडित जी लोग हमारे ना सब माला यज्ञ अनुष्ठान में जपते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। तो कहीं बैठ जाते हैं 25 लोग, एक दूसरे के ही देखते हैं, तुम्हारा कैसे 15 माला हो जाएगा? ये तो साधना मन कैसे लगेगा? इसलिए क्या बोल रहे हैं? उपासना। पूजा के समय भगवान के पास अकेले बैठ जाओ। उदाहरण दे दिए, छोटा बालक से क्या ज्ञान मिला है? छोटे बालक से ज्ञान मिलता है आपको कि बालक में न रोष है न क्रोध है, समरसता। देख माँ 2 थप्पड़ मारती है, 5 मिनट में फिर उसी गोद में जाके वो खेलता है, भूल जाता है। और वही एक बेटा 25 साल का हो गया, उसको थोड़ा डांट तो दो, घर से भाग जाता है। वाह ऐसा बोल दिया आपको। पुत्र तो वही है। तो बालक व जीवन यापन करने से आप सुखी रहोगे। कौन अपमान किया, कौन सम्मान किया, भूल जाओ। कोई अपमान कर देता है, उसको गांठ बांध के रखते हो। हाँ, इसने मेरे साथ गलत दुर्व्यवहार किया, अब बदला लेने का मौका ढूंढो इनके साथ। अब वो आपके ग्रंथी बढ़ते जा रही कि नहीं?
भूल जाओ कि ठीक है इसने कर दिया, शरीर का अपमान किया कि आत्मा का क्या ध्यान रहना चाहिए कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, है ना। तो ये सब बड़े अद्भुत कथा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वहां प्रवचन, ये तो घंटों प्रवचन देने का विषय है ना। लेकिन क्या है गांव में आप लोग सोचे माताएं कि अब गुरु जी बंद नहीं कर रहे हैं प्रवचन, चलें अपना अपना भोजन पानी करें। बोले 7वें दिन की कथा को ज्यादा सुनना चाहिए। या गांव में क्या है परंपरा गलत चल गई, आज चढ़ोतरी है माने 5 बजे पंडित बंद करेगा। बोले या तो चढ़ा नहीं है आपको, या आप बंद करो मत करो, भगवान को जिसको देना है वो देगा जिसकी इच्छा होगी। तो इससे क्या हुआ कि कथा जो है 7-8 बजे तक सब कोई करते नहीं। मैं समझ गया अब रहस्य जो है कि ये लोग जल्दी भाग गए, माने 7वां दिन है। बोल अरे 7वें दिन तो असली सुनाना है, परीक्षित मोक्ष की जो कथा है उसको व्यापक सुन लो आप। वो तो आप दान पुण्य सेवा कर ही रहे हो, जितना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग उदार लोग हैं। तो बहुत विस्तारित कथा जो है ना है। फिर ललिता माँ के लिए हम लोग कथा गाने आए हैं, कम गाएंगे ना तो वो समझ जाएगी ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक से ये शास्त्री बेटा लोग मेरे कथा में कटौती कर दिए, बोले कम सुना के चल दिए। बोले तब कौन जवाब देगा भाई मेरा ध्यान तो उधर है ना कि पूरे बात उनके लिए बोलना है। कथा में कटौती नहीं बोले, हाँ हर चीज पे वहां बोलना पड़ेगा है। इसलिए जो है वहां 24 गुरुओं का बड़ा वर्णन किया। हाँ भाई पिंगला वैश्या को भी गुरु बना लिया, बताओ। हो भाई मनोरथ कैसे करना उससे सीख लो। बोल आसाराम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला आशाई परमं दुखम नैराश्यम च महत् सुखम। क्या वो आशा बनाए रखी, कोई जार पुरुष नहीं आया तब उसको ज्ञान हो गया। आशा करनी है तो भगवान से मिलने की अभिलाषा करना चाहिए। बोल तो ज्ञान तो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो भृंगी कीड़ा से ज्ञान मिला। बोल भृंगी कीट न्याय गौरेला कीड़ा होता है ना, सबको अपने अंदर ले जाते जाता है। उसके चिंतन करते करते एक दिन सब कीड़े वही बन जाते हैं। तो जैसे हम चिंतन करेंगे वैसा आपका रूप बन जाएगा। भगवत चिंतन करोगे तो आप भगवत स्वरूप में लीन हो जाओगे। संसार जगत का ज्यादा चिंतन करोगे तो आप सांसारिक मोह में आसक्ति में पड़े रह जाओगे। रे चित्त चिंत चिरम चरणो मुरारे धारंगमिष्यति यतो भवसागरस्य पुत्रागलत्रमितरे नहीं ते सहाय सर्वं लोकैषके मृगतृष्णिका। है ना। तो भगवत चिंतन करना चाहिए सज्जनों। तो ये सब गुरुओं से ज्ञान लेते रहो, जहाँ से अच्छाई मिले उसको आप गुरु मानो, है ना। तो कहा और कुछ जानना है उद्धव? कहा गुरु जी ये बताओ ये बद्ध और मुक्त क्या है? बद्धो मुक्त इति ख्यातः, कौन बंधा है और कौन मुक्त है? बोल कहा भाई जीव और ब्रह्म, ब्रह्म मुक्त है, जीव बंधा हुआ हूँ मान लेता है, बंधन है नहीं, आप मान लियो मैं बंधा हूँ। क्या कहते हो नहीं भाई ईश्वर और जीव तत्वता एक है, लेकिन क्यों बंधन हो गया? तो सो मायाम बस बंधन गोसाई बंधन कीर मरकट की नाई। सो माने जीवात्मा जगत में आता है तो मान लेता है मैं बंधा हूं। बंधन किसी के पास है? दिखता नहीं, मान लियो आप कि मैं बंधा हूं। ये उसी को समझाने के लिए कह दिए कि भाई बंदर पकड़ने वाले नाप के अपना घड़ा बनाते हैं, खाली हाथ है घड़ा में चला गया। अब वो जो उसमें डाल लिए गुड़ मूंगफली चना, मुट्ठी पकड़े तो वो बाहर नहीं निकाल पाता है, चिल्लाता है कौन पकड़ लिया, देखो देखो। उधर से बनारी आता है पकड़ के ले जाता है। चलो है वैसे ही संसार जगत में ना जीव आता है तो मोह में आसक्ति में माया में पड़ जाता है। माँ माने नहीं या माने जो
जो नहीं है जीव उसको मान लेता है, यही तो बंधन है। ममेति पद बद्धेति ना ममेति विमुक्त, है ना। तो कैसे बंधन छूटेगा, तो बताया हुआ ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश मिलता है ना, कथा का प्रकाश मिलता है तो जीव अपने आप को जान लेता है। जीव हृदय तम मोह विशेष, श्रुति पुराण कहूँ विविध उपाय, छूटन अधिक अधिक रुझाई। ये बंधन अरज जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा, क्यों? ज्ञान का प्रकाश नहीं है हमारे पास, है ना। तो भागवत कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 10 लोग गए सत्संग करने, ध्यान से सुन लो, गांव-गांव से आए हो आप लोग, दूर दूर से, तो बीच रास्ता में एक नदी पड़ गया, पार किए, चलो 10 के 10 है कि नहीं गिन लो, बोले थे 10 के 10 बोलो, गिनो बोले। एक आदमी खड़ा हुआ, 1 से 9 तक बोलता था, अपने आप को भूल जाए। अरे एक आदमी भूल गया, अब क्या बताएंगे गांव में जाके। उधर से एक ज्ञानी पहुंच गया, घोड़ा में बैठे, चाबुक लिए, क्या कर रहे हो जी यहाँ आप लोग? अरे क्या करें महाराज, गए थे आज सत्संग में, एक आदमी भूल गया, बह गया, अब 9 लोग हैं बोले, मन ही मनो देख लिया। अरे ये तो 10 के 10 खड़े, चलो गिनती करो बोलो। 1 से 9 तक बोला वो, अब 10 बोलना चाहिए ना, अपने आप को भूल जाना ही तो क्या माया है। एक एक चाबुक जब पड़ा ना, ज्ञान का हंटर कहा तुम्हारा नाम 10, तुम्हारा नाम 10, तुम 10 के 10 हो कहते हो, एक आदमी भूल गया, तुम तो 10 के 10 खड़े हो यहाँ बोल। ओहो महाराज, अच्छा किए आप ज्ञान देती है बोले। यही है जीवात्मा, माया ईसन आप कह जान सकही नहीं जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्वप्रद माया प्रेरक शिव। जो जगत को, माया को, संसार को जानते हैं वही तो शिव है ना। तो हम लोगों को इसीलिए जीव की उपाधि मिल गई है कि अपने आप को जीव नहीं जान पाता। भाई जराए मन में विचार, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, जावे सदा साथ में पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सोते समय विचार कर लिया करो कि हम लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, तब पाओगे आप कि हम भगवान के पास से आए हैं, जाना उन्हीं के पास है। बोले भाई जराए मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या क्या लेके आए थे आप लोग साथ? कहोगे महाराज खाली हाथ तो आए थे, और जाने का समय आएगा तब क्या क्या जाएगा साथ में? सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। ये घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कल कारखाना, उद्योग सब यहीं रह जाता है, खाली हाथ फिर चले जाओगे। लेकिन साथ में जाता है, क्या चीज जाता है? ये भागवत कथा जो सुन रहे हो ना, ये धरोहर है, अमूल्य निधि है। भजन, संकीर्तन, सेवा, आराधना, पुण्य दान, ये सब कर रहे हो जब तब भजन का बल वहां भी काम आता है। इसलिए यहाँ का ही बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है, अपना अपना बढ़ाओ बैंक बैलेंस, अच्छी बात। फिर डिपॉजिट जमा करते हैं ना तो ये सब जमा पूंजी यहीं रह जाएगी। वहाँ के लिए जो बैंक बैलेंस अपना बढ़ाएंगे ना, वो फिर वहाँ भी काम आएगा, है। इसलिए परलोक के लिए भी अपना मार्ग तैयार रखना चाहिए कि यात्रा में जाना है, उसकी तैयारी करो। तो यहाँ जो यात्रा करते हो उसकी तैयारी तो बहुत करते हो, क्या क्या लगेगा। अब चलना है पिकनिक में आज बोल और ऊपर जाना है उसकी तैयारी। ये जो भागवत कथा में जो कर रहे हो ना, ये सब वहाँ के लिए तैयारी हो गई। आप लोग करते रहना है। पुण्य, सत्कर्म, सेवा, सत्संग और आराधना जो है वो वहाँ के लिए पूंजी है, बढ़ाते रहो, है तो आप भी पहुंच जाओगे वहाँ। तो इस तरह भगवान ने बहुत उपदेश दिया। वो तो बड़ी लंबी कथा है, कृष्ण उद्धव संवाद, बहुत गाने योग।
धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या किया भगवान ने, पूजा पद्धति बताया। उद्धव जी से कहा और कुछ पूछना है उद्धव? कहा बस प्रभु बहुत ज्ञानोपदेश दिए आप। भगवान ने कहा तो भैया इसको अब संभाल के रखना, कलिकाल लगने वाला है, सनातन धर्म की बात को बोलने वाले कम लोग रहेंगे। बोल तुम इसको बांटते रहना, बोल मेरा प्रसाद है। बोल उद्धव जी के नहीं ले गए भगवान, आप यहीं रहोगे। बोल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में जाओ, तपस्या करना। जैसे रामावतार में भगवान प्रभु राम जी हनुमान जी को नहीं ले गए, सबको ले गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे को यहीं छोड़ रहे हो। अरे तुम कथा प्रेमी आदमी हो ना। बोल हनुमान जी पूछे वैकुंठ लोक में राम कथा कीर्तन है कि नहीं? बोल भगवान ने कहा वहां कहाँ कथा कीर्तन, वहां तो दिव्य धाम है। हनुमान जी ने कहा नहीं जाना है भैया। बोले हम तो राम कथा के रसिक हैं। बोले ठीक है ये महाराज पृथ्वी लोक में रह जाएंगे। बोले क्यों? वो कीर्तन वाले थे ना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्तकांजलि। लेकिन कीर्तन के साथ हनुमान जी कीर्तन वाले भी थे, ध्यान रख। हाँ, जहाँ आवश्यकता पड़ती थी फिर अपना गदा भी चलाते थे। ऐसा नहीं कि हम भजन गायक हैं, अवसर देखते थे। कीर्तन से जहाँ काम नहीं है कीर्तन तो फिर उनका गदा चला। इसलिए हनुमान जी को दोनों सीखना है। भजन के नाम पर हिंदू पलायनवादी न बन जाए, भक्ति के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, योग के नाम पर पलायनवादी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कथा सत्संग भक्ति यज्ञ साधना के नाम पर हम कमजोर हो जाएं ऐसा नहीं है। हनुमान जी माला भी जपते थे क्या, और अपना जाके फिर असुर दानव राक्षसों का संहार भी करते थे क्या। ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं जी हम क्या करेंगे। समाज में अनैतिकता अराजकता अपराध बढ़ रहा है, आप कहीं सोचो कि हम तो जी राम भक्त हैं। हनुमान जी की ऐसा भक्ति नहीं थी। अपना शुरू उनका दंड देना है ना। इसीलिए हनुमान जी राम देवता बन गए, जगह जगह पूजा ज्यादा हो रही जान लो है। तो भगवान उद्धव जी को छोड़ दिए। अब अपना जो है कहा कि भाई अब लीला को पूर्ण करना है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर किए बैठे थे। वही जरा नाम के व्याध ने बाण चला दिया है। तो भगवान को तो स्पर्श करना था क्योंकि यदुवंश में आया हूं, श्राप को ग्रहण किए, कौन उनके ऊपर बाण चला सकता था। जरा नाम के व्याध को भी भगवान ने तार दिया। गिड़गिड़ाया, रोया बहुत, प्रभु मैं जान नहीं पाया, देखे आपके चरणों में बाण लगा दिया। अरे तुम क्या बाण लगाते व्याध, मैं तो चाह रहा था। बोले चलो तुम भी जाओ, मुक्त हो जाओ, बोले है ना। फिर इधर भगवान अपना आसन लगाए बैठे थे तो ये जितने यदुवंशी थे आपस में ही लड़ पड़े। एर का नाम के घास उठाए मारने काम आ गया, शापित था ना ये। सब यदुवंशियों को संहार करा दिए भगवान। कहा ये इसके बाद फिर जो है दिव्य धाम से विमान उतर गया। वैकुंठ लोक से भगवान के दूत आए, भगवान से कहा प्रभु आपकी लीला पूर्ण हो गई, अब दिव्य धाम चलना है। 125 वर्ष के लिए आप भारतवर्ष में आए थे, असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार हरण आप कर दिए, को संरक्षण वैदिक संस्कृति को आपने बचाया, अब आप चलेंगे। बोले भगवान को न मोह है न आसक्ति न राग, सोने की द्वारिका पूरी और मिट्टी का कुटिया एक बराबर, इसलिए तो योगी थे ना है। तो अच्छा चलना है। बोले ये अपना बैठे, भगवान का विमान उड़ गया। वैकुंठ लोक में देवताओं ने स्वागत किया, जय जयकार हुआ, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। दिव्य धाम को प्रस्थान किए। वहां इधर है कलिकाल लग गया वहां है ना। तो कलिकाल में क्या है, 2500 साल तक व्यवस्था तो बढ़िया थी, सनातन धर्म की परंपरा, पर बीच बीच में आघात होते रहा है ना। तो उस समय बौद्धिस्ट लोग आ गए थे। अभी 5200 साल तो हुआ है कलयुग को लगे, अभी जो लोग घबराते हैं कलयुग आ गया महाराज। अरे कलयुग कहाँ आया है, अभी 4,32,000 वर्ष इसकी आयु, ध्यान रख। ये तो समय बदलते रहेगा
है? कभी पड़ला भारी हो जाता है तमोगुणियों का, फिर एक भगवान अपना चक्र चलाते हैं, फिर सद्गुणों का विकास हो जाता है। तो अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि सब तामसी आगे आ जाएंगे, यही लोग बढ़ रहे हैं अपराधी लोग, नहीं नहीं है। तो भगवान देखो उस समय आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे 2500 साल पहले ना, ये वैदिक परंपरा लुप्त हो रहा था, पूजा पाठ या कि भजन बंद हो गया था, मठ मंदिर सब खत्म, तीर्थ धाम कुछ नहीं, भगवान शंकर प्रकट हो गए। सनातन धर्म भगवान को बहुत प्रिय, जब जब कोई धर्म पर संकट आया भगवान सीधा प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। केरल प्रांत काल्टी में ना भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे और पूरे कम समय में ही फिर से सनातन धर्म की ध्वजा को उन्होंने फहराया, वैदिक संस्कृति को बचाया, बौद्धिस्टों को परास्त किया, शास्त्रार्थ किए। 8 साल की उम्र में ही शास्त्रार्थ शुरू, दिग्विजय यात्रा किया उन्होंने। तो भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में जिन्होंने बांधा उन्हीं का नाम ही तो शंकराचार्य। शंकर शंकरो साक्षात, भगवान शिव के अवतार थे वो। फिर उन्होंने फिर चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना की। कहाँ समुद्र तट, कहाँ पर्वत, चारों दिशाओं को उन्होंने बांध दिया। कि 4 पीठ हमने बना दिया, वैजयंती ध्वजा फहराते रहो बोल। तो 2500 साल से ना वो अनवरत शंकराचार्य जी की परंपरा भारत में प्रतिष्ठित है। वो हिंदुओं के धर्म गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य मतलब कोई सामान्य नहीं, क्या गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु है ना। इसलिए हिंदू धर्म को यदि किसी ने बचाया तो भगवान शंकराचार्य जी ने बचाया। आज जो भी तीर्थ धाम मठ मंदिर आपको दिख रहा है, यज्ञ पूजा पाठ भजन कथा हम लोग कर रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। नहीं तो ये तो बौद्धिस्ट आ गए थे, सब खत्म कर देते हमारे देश। तो संस्कृति राष्ट्र धर्म के लिए ना भगवान अपने कई रूपों में आते रहेंगे। ये है कि हम अपने स्वधर्म का पालन करते रहें। 4,32,000 वर्ष बाद भी ब्राह्मण रहेंगे, तब तो ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। अभी से लिख दिए भागवत में, कल के अवतार होगा, कहाँ होगा तो कहा संभल ग्राम ब्राह्मण परिवार में भगवान आएंगे, लिखा कि नहीं है। तो इसलिए ना, इसलिए रोज यहाँ जय बुलाते हो, शंकराचार्य जी भगवान की जय, करपात्री जी महाराज की जय। 20वीं शताब्दी में हुआ है पूरी पीठाधीश्वर महाभाग। इसलिए ना ये सब अभियान से आप लोगों को पूरा प्रदेश भर के लोगों को जोड़े, सब धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा करो, है ना। उनके बताए मार्ग में सब चलते रहो, आगे बढ़ो तो सबका कल्याण है। तो फिर जब कलिकाल का गुण धर्म बताया कि भाई देखो अन्य युगों में लोग ध्यान भजन यज्ञ के द्वारा करते हैं, और कलयुग में जानते हो नाम जप के द्वारा तर जाते हैं। अन्य साधन ना भी बने, इसका मतलब ये नहीं है कि यज्ञ योग जप ध्यान नहीं करना है, नहीं। सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करके आप कर सकते हो। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, पावत नर भव सागर था। तृतीय अध्याय तो पुंसाम त्रेतायाम तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो उदर हरि कीर्तनात्। इसका मतलब है हम यज्ञ तप ध्यान पूजा करते हुए भगवान का भजन नामस्मरण अवश्य करते रहें, है ना। कर्म का लोप न हो। 7वें दिन की कथा थी, राजा परीक्षित ध्यान मग्न बैठे थे। सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित और कुछ जानना पूछना है, अब समय पूर्ण हो रहा है। राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु अब तो मैं कृतार्थ हो गया, भगवान का दर्शन हो रहा है। 7 दिन ऐसे आप दिव्य कथा सुनाए, मैं तो भगवत स्वरूप को जान लिया। ओह अच्छा, ना मुझे सर्प का डर है ना मृत्यु का भय। पहले दिन जरूर डरा हुआ था, बोले सर पाएगा मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बचा है 7 दिन बचा है बोलता था। बोले आप ऐसे अद्भुत ज्ञान गंगा का प्रवाह किए, ओहो पूरा बोध हो गया, अब कोई भय नहीं है।
मैं तो भगवत शरण में पहुंच गया हूँ। कहा बस बस इसी के लिए तो आया था फिर परीक्षित, अब मेरा चलने का अवसर आ गया। वो तो महात्मा ऋषि थे, गोदोहन वेला तक एक जगह रहते थे सुखदेव जी। वो तो 7 दिन जो है भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मैं बन गया। बोले कृष्ण कथा ने मुझे भी बांध दिया। बोले भागवत कथा वो है। सुखदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी 7 दिन एक जगह बांध दिया, कोई सामान्य बात नहीं। तो विचरणशील महात्मा गोदोहन वेलायाम या रमनशील संत, भगवान की कथा वो है कि सुखदेव जैसे अमलात्मा ऋषि भी दत्त चित्त से कथा सुनाते रहे हैं। तो अपना वृक्षार्म आसन उठाए, दंड कमंडल लिए, राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम किया, आरती करके फूल माला पहनाए हैं। कहा प्रभु आपने बड़ा आशीर्वाद दिया। तो सुखदेव जी भगवान को स्थान किए। बोलो सुखदेव भगवान की। महाराज परीक्षित के पास तक्षक नाग पहुंच गया। 7वें दिन सांप लगा था ना, तक्षक नाग डसेंगे मृत्यु हो जाएगी, बोल वो अवसर आ गया। वहाँ कहाँ रहने वाला तक्षक, कहाँ रहने वाला बताओ राजा परीक्षित। लेकिन ऋषियों की बात को रखना है। ऋषि नाम गुणराध्या नाम वाचमर्थो विधीयते। ऋषियों की वाणी में वो क्षमता थी। सर्प आया तो भय सब खत्म था, स्पर्श करना था, शरीर छूट गया और विमान उतर गया वैकुंठ। राजा परीक्षित के ले आओ दिव्य धाम में। बोले वो तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, वो तो मोक्ष स्वरूप हो गया भाई। भगवत धाम में पहुंच गए, जय जयकार हुआ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब से परंपरा बन गई, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है तो भाई हम सब लोग भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से जुड़ जाएंगे। तो जीव से वो शिव बन गया। इधर जो है जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया, बहुत से सर्प जल गए जो शापित थे। तो फिर मृकंडू महात्मा के पुत्र का नाम मार्कंडे, उसने फिर सर्पेष्ट यज्ञ बंद कराया। तब से फिर कहा गया आस्तिक स्मरण मात्रेण, आस्तिक ऋषि थे हैं। सर्पों ने कहा कि भैया आस्तिक जो नाम लेगा सर्प का भय नहीं रहेगा। सर्प आ गया कहीं आस्तिक आस्तिक उच्चारण करोगे ना सर्प भाग जाएगा, नहीं भागेगा तो उसका फन विदीर्ण हो जाएगा। अब सर्प आएगा तो कोई आस्तिक बोल पाओगे तब तो डर के मारे भागे। कौन मंत्र बोले भैया, बोले या है भाई मंत्र तो बहुत लिखा है यहाँ। कफल ऋषि का नाम लेके कोई दरवाजा बंद कर दे, चोर डाकू आ ही नहीं सकता। हाँ कफल्लम 3 बार उच्चारण कर दो। भागवत में अनेकों तंत्र मंत्र यंत्र बताए गए। उसके विशेषज्ञ हैं हमारे प्रिय सुरेश जी, इनसे उपाय पूछ लिया करो, आप लोगों को बता देंगे कैसे भगवान से मिलना है। तो कफल ऋषि तो इस तरह जो है बड़े अद्भुत बात वहां बताए। सुखदेव जी तो चले गए, सूद जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। संवाद चल रहा है ना भाई, 4 संवाद चल रहा है। बताया था पहले दिन कथा में कि 18 पुराणों की कथा सूद जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। आज भी सुना रहे हैं, हम लोग देख नहीं पाए, अलग बात। 88,000 ऋषि एक साथ बैठ के वहाँ कथा सुनते। नैमिषारण्य चले जाओ, नैमिषारण्य में हम लोग कथा सुनाए तो छत्तीसगढ़ के ही हमारे परम भक्त भगवान के गुरुदेव जी शिष्य प्रिय रमेश शर्मा जी, कविता शर्मा भिलाई से ना, वो सैकड़ों लोग लेके पहुंच गए। चलो नैमिषारण्य में कथा सुनो बोल। तो वो तट आज भी है, बड़ा अद्भुत जगह। तो वही सूद जी महाराज फिर कथा बताए। कहा भाई मृकंडू महात्मा के पुत्र जो मार्कंडे थे ना, उनके यहाँ उनका अल्पायु योग था। तो दीर्घ जीवी कैसे बने? कहा महामृत्युंजय भगवान शिव जी की आराधना उन्होंने किया था। भगवान महादेव ने कहा ठीक है तुम्हारा अल्पायु अरिष्ट टल गया। बोले महामृत्युंजय की आराधना से शिव शिव का नाम जप लो, दीर्घ जीवी रहोगे। बोले रोज उनका नाम ले लिया करो।
अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडेय तथाष्टमम। 8 दीर्घजीवियों जो नाम लेता है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सारे अरिष्ट मंगल मिट जाएगा। पुत्र बालक के जन्मोत्सव में ये 8 लोगों की इसीलिए पूजा किया करो, प्रवचन में उस दिन बताया था। तो ये महाप्रलय दर्शन किए थे लोग, है ना। पूरे एक अध्याय में भागवत की सब कथा बताए और भागवत की महिमा गा दिया। वहां सूर्य जी ने बताया कि अन्य पुराण न भी सुन सको, भागवत महापुराण ब्रह्म सम्मित महापुराण, वेदोपनिषदो साता सारा भागवती कथा, वेद उपनिषद समस्त शास्त्रों का सार है ब्रह्म सम्मित महापुराण है। तो इसके श्रवण से सबको मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, भगवत प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसे महापुराण है वो यहाँ विगत 7 दिनों से आप लोगों ने श्रवण किया और अंत में भगवान को जो कथा सुने उसको समर्पण कर दो। बोले कथा भगवान की है, हम सब आप लोग भगवान के हैं, उनके चरणों में निवेदित कर दो सज्जनों, अभिमान नहीं होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। हरतीति हरि, हरे नमः बोलने से ना सारे पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं, ध्यान रख। इसलिए भगवान हरि का नाम सबको जपना चाहिए, है ना। वो संताप को हरने वाले, पाप को हरने वाले, भगवान से मिलना हो तो हरि का भजन किया करो, है। तो इसलिए सब लोग 3 बार अब उच्चारण करो। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। तो भगवान श्रीमन नारायण हरि की कृपा सदैव सब पर बरसता रहे। तो भगवान की कथा अनंत है, असीम है, अगाध है। जितना गाओ जितना सुनो सब अत्यल्प। समय की सीमा में सप्ताह ज्ञान यज्ञ। मुझे व्यासपीठ में प्रिय द्विवेदी परिवार ने चयन किया, भगवत कृपा का फल। बिना भगवत कृपा और प्रेरणा के, पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना भागवत कथा कैसे हो पाएगी। बहुत अमोघ प्रभाव है आप लोगों पर भगवत कृपा का। तो मुझे जो सौभाग्य सुलभ हुआ, मैं यथाशक्ति यथामति सदगुरुदेव भगवान माता पिता के आशीर्वाद से कुछ बात बोलकर वाणी को धन्य किया। वाणी पवित्र करने के लिए भागवत कथा है सज्जनों, है ना। कोई वक्ता सोचे कि मैं जो सुना दिया वही भागवत है तो भ्रम हो जाएगा ना, अनंत है। कोई श्रोता सोचे कि हम बहुत भागवत सुन लिए बोलिए तो उसको फिर अभिमान हो जाएगा। ये तो जीवन पर्यंत गाते रहो या सुनते रहो, है ना। भागवत कथा असीम। तो बहुत सुखद वातावरण में सात्विक ढंग से बहुत श्रद्धा आस्था विनम्रता पूर्वक यहाँ भागवत कथा का दिव्य समायोजन प्रिय भानु प्रसाद द्विवेदी जी, प्रिय सुरेश जी द्विवेदी और सब परिवार मिलके क्या इतना अच्छा समायोजन किए कि पूरा गांव क्षेत्र नगर ये सब पूरा इनका परिवार बन गया। भागवत कथा जो है सबको जोड़ती, ध्यान रखो आप, है। सत्संग में वो क्षमता है कि सबको जोड़ के रखना, सबको बांध देना। पूरे 1 सप्ताह तक सब बन गए, घर परिवार जितने बहन बेटी बुआ या बच्चे पूरा सब कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, माने अपने आप को भूल जाना है। ऐसा कोई यज्ञ है भाई, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसा है कि सबको बांध देना, है ना। तो ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा चलाए हुए प्रकल्प है, ये सामान्य कथा नहीं है, ताकि समाज को, क्षेत्र को, राष्ट्र को सत्संग के माध्यम से धर्म और ईश्वर से कैसे जोड़ना, राष्ट्र भक्ति को कैसे बढ़ाना, भागवत कथा से सीखने की आवश्यकता है। कलौ कीरेण भाषितम
तो इसलिए बहुत मंगलमय वातावरण में कथा पूर्णता की ओर है। भगवान को कथा निवेदित करते हुए अपने वाणी को उनके दिव्य श्री चरणारविंद में समर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि भगवान ऐसे ही कृपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। वाणी के द्वारा कथा गुणानुवाद गाते गाते हम लोग जीवन को कृतार्थ कर सकें और समाज में सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए या सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रेरणा हम सब लोग देते रहें। जैसे हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पूरी पीठाधीश्वर महाभाग सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं पूरे विश्व में, तो हम लोग कम से कम अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ही फहराते रहें या आशीर्वाद रहे उनका। तब भारत की संस्कृति, विश्व की संस्कृति ऐसे महान है। तो कल फिर गीता का पारायण होगा सज्जनों। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण 18,000 श्लोकों में बहुत सुंदर मंगलमय वातावरण में प्रिय गीता प्रसाद द्विवेदी आचार्य जी ने संपन्न किया है विधिवत, वैसे ही न कल 18 अध्याय गीता का पारायण। एक अध्याय एक श्लोक भी सुन लो तो बहुत होता है। यहाँ तो 18 अध्याय गीता का वाचन होगा, बैठ के सुनो सुबह। फिर जो है यथासाध्य गीता पर, गीता महिमा पर व्याख्यान प्रवचन, तुलसी वर्षा, यज्ञ पूर्णाहुति, सहस्त्रधारा स्नान, अमृत स्नान कल होगा, बड़ा पर्व है। तो कल पूरे कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित होकर लाभ लें हैं। और माँ ललिता देवी तो ऐसे भी जीवन मुक्त थी, वो भक्ति के कारण आज और भी उनको मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई वैकुंठ धाम में। उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे माताएं समाज में होती रहें हैं, ताकि बच्चों को उन्नत संस्कार मिले, परिवार में समाज में भगवत भक्ति, राष्ट्र भक्ति बढ़े। आप सब लोगों के जीवन में धर्म, ईश्वर, राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़े हैं। तो आयोजकों के लिए भी और ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, श्रद्धालु भक्तों के लिए व्यासपीठ से शुभ मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और आगे कार्यक्रम विद्वान लोग संचालित करें। प्रिय पूर्णानंद जी आचार्य है, जिन्होंने दक्षता पूर्वक कर्म कांड का निर्वाह किया, पूजन, आराधना, अभिषेक। प्रिय गोवर्धन महाराज जी और हमारे प्रिय सूर्य पाठक, जिनको सब लोग रवि के नाम से जानते हो, वो तो पूरा 7 दिन से सेवा में ही है आप लोगों के पास है। प्रिय कान्हा जी है, नाम ही उनके कान्हा है, तो वो सबको भजन भी सुना देते हैं और प्रसाद भी पवा देते हैं। तो ये सबकी विशेषता है। तो सब लोग ये तो अपना घर परिवार का ही कार्यक्रम समझ के, खाली विद्वान ज्ञानी बन के नहीं, यहाँ पारिवारिक वातावरण ये आयोजन अपना है। तो हम लोग व्यासपीठ में आचार्य भी थे, या व्यासपीठ में आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संबंधों का निर्वाह करते हुए है ना, सब लोग अपने कर्तव्य का पालन किए। आप सब लोगों ने भी उस कर्तव्य को निभाया और ऐसे ही निभाते रहे, तो सबको ज्यादा पुण्य लाभ हो। इस भावना के साथ 2 बार नाम संकीर्तन करें, फिर आगे कार्यक्रम का विस्तार होगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो जी जब प्रभु के प्यारे, ले लो
गली गली। ले लो जी सब प्रभु के प्यारे, ले लो जी सब प्रभु के प्यारे। तेल लगाऊं गली गली, तेल लगाओ गली गली। राम कथा की पावन सरिता, राम कथा की पावन सरिता। कृष्ण कथा की पावन सरिता, कृष्ण कथा की पावन सरिता। हम बिखराए गली गली, हम बिखराए गली गली। ले लो जी सब प्रभु के प्यारे, ले लो जी सब प्रभु के प्यारे। तेल लगाऊं गली गली, तेल लगाओ गली गली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। मंगलमय वातावरण में भागवत का आज समापन दिवस कथा निवेदन के रूप में अग्रसर है। इसी क्रम में आइए यज्ञ यजमान द्वय आप दोनों आकर के यहाँ पर भागवत भगवान के पावन चरणों में अपना पत्रम पुष्पम फलम आप समर्पित करें, संकल्प कर लें। सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। सभी लोग उपस्थित होकर के यजमान परिवार संकल्प पूर्ण करें कथा निवेदन का। इसके पश्चात यहाँ आप सब ग्रामवासी भक्तवृंद भी विराजमान हैं। सब भगवान के भागवत की चढ़ोतरी का क्रम है। संकल्प के बाद आप भी भगवान में समर्पित कर सकते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।